ओके बच्चों, तो अभी हम करने वाले हैं अल्कोहल के बहुत ही सारे अच्छे वाले क्वेश्चन जो कि आपके PYQs है ना। तो जो पूरी वीडियो रहेगी ये आपको पूरा देखना है और इसमें आपको हर एक क्वेश्चन का मिलेगा पूरा फुल सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत से अच्छे से चुने हैं मैंने, है ना। PYQs में से हैं, कुछ अच्छी बुक्स में से हैं, है ना। तो अगर आपने इतना कर लिया एग्जाम के पहले पहले तो आपका एक रिवीजन बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। तो ट्राई कैसे करना है आपको वीडियोस को, मतलब क्वेश्चंस को पहले आपको खुद से सॉल्व करना है, बाद में आपको देखना है वीडियो सोल्यूशन, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है हमें, हमारे पास यहाँ पे अल्कोहल है और हमने यहाँ पे यूज़ किया है P+I2। देखो हमें दिख रहा है साफ साफ, है ना। हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास यहाँ पे इथाइल अल्कोहल है, ठीक है। और हमने इसमें क्या ऐड किया है, P+I2 ऐड किया है। देखो क्या होगा, इस वाले पूरे रिएजेंट से हमारे पास कहीं ना कहीं जहाँ पे OH है वहाँ पे क्या लगेगा, आपका I लगेगा। और आगे इन्होंने क्या लिया है, आगे इन्होंने यहाँ पे यूज़ किया है Mg हो RX हो, है ना। याद रखना एक चीज़ आप यहाँ पे, अगर आपके पास RX है और आपने बर्तन में ऐड कर दिया Mg, तो ऐसा करने से क्या मिलेगा, आपको मिलेगा RMgX। क्या नाम उसका होता है, इट इज़ गिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। तो हमने इसमें Mg ऐड किया है। जैसे हमने इसमें Mg ऐड किया तो क्या मिलेगा हमें, ये जो आपका Mg है वो कहाँ घुसेगा, वो घुसेगा Mg के C और I के बीच में। तो यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, MgI मिलेगा। तो ये बन गया आपका गिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। अब हमें पता है इस पे क्या होता है चार्ज माइनस का, इस पे होता है चार्ज प्लस का, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने यहाँ पे ऐड किया है HCHO, बेसिकली फॉर्मल्डिहाइड है ना। तो हमारे पास बर्तन में क्या है, ये है। अब क्या होगा, अब यहाँ पे होगा ऐसा कि जो ये माइनस है आपका, है ना, ये माइनस यहाँ पे अटैक करेगा और अटैक करते क्या होगा, ये पाई बॉन्ड टूटेगा। तो आपको यहाँ मिलेगा अल्कोहल मिलने वाला है, ठीक है। ये बहुत टिपिकल रिएक्शन होती है ना। ये अल्कोहल के रिएक्शन में काम आती है हमें। तो अल्टीमेटली ये जो फोटो बनेगी, यहाँ बनेगा O- और यहाँ पे एक H इसका और एक H इसका, और नीचे लगेगा क्या आपका, नीचे लगेगा 2 कार्बन, मतलब कि C2H5, ठीक है। इसको मैं लिख रहा हूँ C2H5 करके। अब क्या इन्होंने किया अगले स्टेप में, यहाँ पे पानी ऐड किया है। तो पानी मतलब क्या होता है, पानी का मतलब होता है H+ और OH-। तो क्या होगा यहाँ पे, बेसिकली H+ OH-। तो ये आपका ये O- है, वो H+ पकड़ लेगा और यहाँ बनेगा OH और यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे H और यहाँ पे H और यहाँ पे आएगा C2H5, ठीक है। अगर मैं उसको लिखूँ कायदे से तो दिख रहा है मुझे साफ साफ, काइंड ऑफ कुछ ये मेरा 3 कार्बन है, 1 2 3, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, अल्कोहल। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है N प्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। तो इस केस में इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर C, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, एक लिक्विड लिया है हमें, है ना। देखना ध्यान से, यहाँ पे हमने क्या लिया है, लिक्विड लिया है। किससे मिक्स किया, उसको इथेनॉल से मिक्स किया, ठीक है। एक लिक्विड है, उसको मिक्स किससे किया है, इथेनॉल से किया गया है। और उसमें ऐड किया गया है क्या, कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब कि इन्होंने यहाँ पे यूज़ किया है सल्फ्यूरिक एसिड कंसनट्रेट वाला। और एक कंपाउंड बना है जिसका स्मेल कैसा है, फ्रूटी। तो भैया देखो फ्रूटी स्मेल लिखी है, फ्रूटी स्मेल एक ही कंपाउंड की होती है, जो किसकी होती है, एस्टर की। तो पक्का इसमें क्या बन रहा होगा, एस्टर, है ना। कैसे बनता है एस्टर, सिंपल तरीका होता है, अगर आप यहाँ पे लेते हो एसिड, जैसे कुछ इस तरह से, और आपने बर्तन में क्या लिया है, अल्कोहल लिया है, लेट्स से R-OH, और अगर ये एसिडिक मीडियम हो रहा है मान लो, है ना, H+ मीडियम में, तो यहाँ पे बनता है क्या, RCOOR-, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ है, इस रिएक्शन में से निकला है पानी बाहर। तो पानी के लिए किसने दिया होगा, HOH, तो OH किसने दिया, एसिड ने, H किसने दिया, अल्कोहल ने, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकला बाहर, पानी। ये जो स्मेल, ये एस्टर जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, इसकी स्मेल कैसी होती है, फ्रूटी होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर चेक करो कौन सा एसिड है ना। अल्कोहल तो हमारे पास पहले से ही पड़ा है, बचा है एसिड। इन सारे ऑप्शन में एसिड कौन सा है, ऑप्शन नंबर C, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, फ्रॉम अमोंग दी फॉलोइंग, इसमें से कौन सा ऐसा एसिड है, अल्कोहल है, जो कि बहुत ही फास्ट रिएक्शन देगा, है ना। साथ किसके साथ में देगा, HCl और एनहाइड्रस Cl2 के साथ। तो ये जो रिएजेंट दिख रहा है आपको, ये जो रिएजेंट है इसका नाम होता है क्या, लुकास रिएजेंट, ठीक है। याद रखें लुकास रिएजेंट कौन फास्ट देगा, तो एक ही चीज़ याद रखें, अगर आपके पास 3 डिग्री आपके पास बन रहा हो कार्बोटाइन, या 3 डिग्री अल्कोहल हो, है ना, और रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोटाइन हो, तो इस केस में क्या होता है, रिएक्शन फास्ट होती है, ठीक है। आओ चेक करते हैं सारे ऑप्शन अपने यहाँ पे। क्या बोला है, ब्यूटेनॉल, मतलब कि 4 और एक OH आएगा। देखो ये 1 डिग्री अल्कोहल है ना, तो ये तो भाई बहुत स्लो देगा, है ना। और ये अगर इसकी बात करूँ मैं, तो 4 कार्बन है यहाँ पे OH, ये 2 डिग्री अल्कोहल है। और ये वाला आपका क्या, देखो क्या लिखा है, प्रोपेन 2 तो लिखो प्रोपेन यहाँ पे, और 2 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल, और 2 पे ही लगा क्या, OH। ये आपका 3 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। ये वाला ऑप्शन देखोगे आप यहाँ पे, तो प्रोपेनॉल है वैसे ये, और 2 पे क्या लगा है, मिथाइल लगा है। तो हमें दिख रहा है साफ साफ इसमें एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें मिल रहा है हमें क्या, 3 डिग्री अल्कोहल, वही हमारा आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर C। बिकॉज इस वाले केस में क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पे 3 डिग्री अल्कोहल है, तो इस केस में बनेगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। कैसे बनेगा, OH निकलने से यहाँ पे, ठीक है। तो अल्टीमेटली कुछ इस तरह से आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर C आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन
देखो अभी जो क्वेश्चन करने वाले हम है ना, यहाँ से कुछ क्वेश्चन रहेंगे, थोड़े से रहेंगे मैग्नीशियम बेस, तो आपको बेसिक थोड़ा आइडिया होना चाहिए मैग्नीशियम का, ठीक है। क्या बोला है हमें, हमारे पास ये अल्कोहल है, ये कुछ कंपाउंड है, हमने इसमें ऐड किया कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। याद रखें, अगर आपके पास बर्तन में अल्कोहल है और कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड हो, तो वहाँ पॉसिबिलिटी किसकी होती है, डिहाइड्रेशन की। किसकी पॉसिबिलिटी होती है, डिहाइड्रेशन की होती है, ठीक है ना। तो ओके, आओ चेक करते हैं इसमें। तो देखो ये लिखा है क्या, C6H5CH2CHOH CH3 ऐसा कुछ लिखा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिखूंगा इस कंपाउंड को सिंपल तरीके से। कैसे लिखूंगा सिंपल तरीके से मैं, तो जो C6H5 लिखा है ना, इसका मतलब होता है पीएच। तो लिख दो पहले यहाँ पे, क्या यहाँ पे पीएच लिख दो, पीएच है, और यहाँ पे कार्बन है CH2, ठीक है। मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ बॉन्ड लाइन नोटेशन, बॉन्ड लाइन, और यहाँ पे CH लगा हुआ है, नीचे लगा है इसके OH, ठीक है। CH2 CH और नीचे क्या लगा OH, और फिर बाजू में कार्बन है जिससे क्या लगा हुआ है यहाँ पे 2 CH3, ठीक है। ये कुछ कंपाउंड है आपका, है ना। तो पहले स्टेप में क्या होता है, पहले स्टेप में जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो अपना क्या करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड का जो एसिड है H+ है ना, ये जो अल्कोहल है ये क्या करेगा, उसको H+ दे देगा आपने। तो ऐसा करने से आपको यहाँ पे कुछ ये वाली फ़ोटो मिलेगी, पीएच और यहाँ पे आएगा प्लस, ठीक है। बेसिकली क्या हुआ है, ये OH2 बन के निकल गया पानी बन के बाहर। अब ये बना है यहाँ पे क्या, आपका कार्बोकेटायन बना है, ठीक है। तो अभी क्या करना है, आपको चेक करना है कि स्टेबल है क्या। देखो अगर ये प्लस दिख रहा है आपको यहाँ पे ना, तो इसके अब देखोगे अल्फा एच यहाँ पे, तो 2 यहाँ से 1 3 यहाँ से अल्फा एच आएगा। बट अगर मैं इसको करा दूँ रीअरेंज, कैसे अरेंज कराऊंगा इसको मैं प्लस को यहाँ कर दूँ माइग्रेट, मतलब कि मैं करा दूँ शिफ्टिंग यहाँ पे 1 2 H- शिफ्ट। जैसे मैं कराऊंगा यहाँ पे 1 2 H- शिफ्ट, क्या होगा, है ना, यहाँ का जो H है, यहाँ का जो H है वो क्या होगा, वो उल्टा लेके कहाँ पे आएगा, इस पोजीशन पे आएगा। तो जैसे ये आएगा तो यहाँ बनेगा क्या आपका पीएच, और यहाँ आएगा प्लस, और बेसिकली कुछ ये वाली फोटो बनेगी, ठीक है। अगले स्टेप में क्या होता है, अगले स्टेप में हमारे पास यहाँ पे होता है बीटा H का निकलना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपका यहाँ पे HSO4- था, है ना, बिकॉज पहले फोटो में कौन है, H+ आया था, तो उसका नेगेटिव पार्ट कौन है, HSO4-। तो क्या करेगा ये आएगा इलेक्ट्रॉन, ये H+ यहाँ से खा लेगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, वो कहाँ जाएंगे, वो जाएंगे इस वाले बॉन्ड में। तो अल्टीमेटली आपको कुछ ये वाली फोटो मिलनी चाहिए, ठीक है। यहाँ आएगा पाई बॉन्ड कुछ इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ लगा दो H, यहाँ लगा दो H, ठीक है। वैसे यहाँ पे एल्किन बन रही है और इसकी GI पॉसिबल है यहाँ पे, है ना। ये जो पाई बॉन्ड है इसमें GI पॉसिबल है। तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी होगी, एक सीजो एक ट्रांस, ठीक है। हमें चेक करना है कि कौन सा हमारा ऑप्शन है। अगर मेजर पूछा गया है तो हम क्या बोलेंगे, ट्रांस ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो इसमें चेक करो कौन सा ऑप्शन ट्रांस है आपका, कौन सा ऑप्शन ट्रांस है। देखो पहली बात तो खत्म, ये तो दिख ही नहीं रहा ना ऐसा कुछ कंपाउंड, ये भी नहीं है। अगर मैं इन दोनों की बात करूँ तो ये वाला सीज, ये वाला ट्रांस है ना। तो बेसिकली ये वाला क्या होगा आपका यहाँ पे आपका आंसर, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से पहले हमने क्या किया, पहले हमने इस OH को गया प्रोटोनेट कराया यहाँ पे, तो यहाँ बनेगा क्या आपका OH2+ बनेगा, वो निकाल दिया बाहर हमने, ठीक है। तो ये वाला स्टेप बना आपका। अब यहाँ पे जो कार्बोनेट बना है आपका, है ना, इसको स्टेबलाइज किया हमने। कैसे स्टेबलाइज करा, 1 2 H- शिफ्ट करा के, तो कुछ ये बनेगा। एंड अल्टीमेटली यहाँ पे बीटा H निकलेगा बाहर आपका, और बनेगा अल्कीन। कौन सी अल्कीन, मेजर बनेगी आपकी सिस वाली बनती है, ट्रांस वाली, ट्रांस वाली, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या बोला है हमें, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। बोला है इसमें से ये रिएक्शन हो रही है ना, C2H5OH है, अल्कोहल है, इसमें ऐड किया हमने सल्फ्यूरिक एसिड, कुछ बन रहा है प्रोडक्ट के अंदर। अब बोला ये है कि इसमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है। तो याद रखें, अगर मेरे पास यहाँ पे अल्कोहल है ना, ये कुछ अल्कोहल है आपका C2H5OH, 2 कार्बन का अल्कोहल है। अगर आप इसमें ऐड करते हो क्या, सल्फ्यूरिक एसिड, डिफरेंट टेम्परेचर पे, जैसे मान लो अगर आप यहाँ पे आपने अगर इसको 90 डिग्री पे लिया, है ना, और मतलब लो टेम्परेचर पे लेट से आपने लिया, यहाँ पे लेट से RT लिया आपने, इट इज़ RT मतलब RT का मतलब क्या होता है, RT मतलब होता है अपना रूम टेम्परेचर, ठीक है, RT करके। या तो आपने यहाँ पे इसको ले लिया 140 पे ले लिया है, या तो आपने इसको और गंदा हीट कर दिया है। तो तीनों ही केस में क्या बनेंगे, अलग अलग पॉसिबिलिटी बनती है। अगर आपने इसमें ऐड किया है RT पे, तो क्या होगा, RT पे ऐड करने पे यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको कुछ ये वाली फोटो मिलेगी, OSO3H मिल जाएगा आपको यहाँ पे, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे आपका क्या होगा, ये कुछ बनेगा आपका यहाँ पे, है ना। और अगर आपने 140 पे लिया है, तो 140 लेने पे क्या होता है, यहाँ पे होता है क्या, अल्किन का फॉर्मेशन होता है। कैसे फॉर्मेशन होगा अल्किन का यहाँ पे। और हाँ, ये जो बना है यहाँ पे आपका ना, ये वाला पार्ट, बेसिकली हुआ क्या है कि यहाँ से OH- बाहर निकला है, और सल्फ्यूरिक एसिड का जो नेगेटिव पार्ट होता है वो यहाँ पे अदला बदली हुई है। तो बेसिकली ये SN2 रिएक्शन यहाँ पे हुआ है, ठीक है। और अगर मैं 140 डिग्री की बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे बना है आपका अल्कीन, है ना। कैसे बना अल्कीन यहाँ पे आपका, तो बेसिकली यहाँ पे डिहाइड्रेशन हुआ, तो ये हुआ है E2 इवन एलिमिनेशन से, ठीक है ना। ये OH और ये H यहाँ से बाहर निकल गया है। और थर्ड वाले केस में बनता है कि आपका यहाँ पे, यहाँ बनता है आपका देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ईथर, ठीक है। तो ओके, ये चीज़ सिंपल इसमें है ना। अगला क्वेश्चन क्या बोला है हमें, हाँ, आओ चेक कर लेते सारे ऑप्शन यहाँ पे। एक पॉसिबिलिटी इसमें ये है कि जहाँ पे OH है वहाँ लग जाए इसका नेगेटिव पार्ट सल्फ्यूरिक एसिड का, एक पॉसिबिलिटी अल्कीन की और एक आपका ईथर का है, ठीक है।
तो आओ चेक कर ले, जल्दी से चेक कर लेते इसमें हमारा आंसर क्या आएगा। तो या इथाइलिन बोला है, हाँ बन रहा है इथाइलिन, है ना। और एसिटिलीन क्या होता है, व्हाट इज एसिटिलीन, इट इज़ अल्काइन, तो ये तो बन नहीं रहा है। और हाँ डाइथिल इथर बन रहा है पक्का। और क्या बन रहा है यहाँ आपका, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, इससे क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं यहाँ पे हम इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट करके। तो ये वाली फोटो बन रही है, खाली बस ये आइटम नहीं बन रहा है इसके अंदर, बिकॉज अल्काइन कहीं से नहीं बनता इसके अंदर, है ना। अल्किन की पॉसिबिलिटी है ना, और यहाँ पे ईथर बनने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ की पॉसिबिलिटी नहीं है, वो है क्या आपका एसिटिलीन करके, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, इसमें से कौन सा ऐसा रिएजेंट है जो बहुत सूटेबल रहेगा 1 डिग्री अल्कोहल को क्या बनाने में, एल्डिहाइड, ठीक है। याद रखें ये काम कौन करता है, ये काम करता है मोआ। मोआ मतलब क्या होगा, माइल्ड ऑक्साइडिंग एजेंट। कौन कौन होते हैं भाई ये, है ना। तो आपको याद होना चाहिए, पीसीसी हो गया, है ना, पीडीसी हो गया, ये क्या होते हैं, मोआ होते हैं ये, है ना। और एक और आपका होता है कॉपर 300 करके, कॉपर 300, ये तीनों एक ही काम करते हैं, ये कराते हैं मोआ है। तो दे कन्वर्ट 1 डिग्री अल्कोहल इनटू एल्डिहाइड, है ना। आओ चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। बाकी सारे जो ऑप्शन दिख रहे हैं आपको यहाँ पे ए, सी और डी, ये सारे गोवा है। गोवा मतलब के गुड ऑक्साइडाइजिंग एजेंट, है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है हमें, 2-chloro-2-methyl पेंटेन को हमने क्या किया, ट्रीट किससे किया है, सोडियम इथोक्साइड ट्रीट किया, ठीक है। तो बोला ये है कि इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी, है ना। इसमें कुछ लग रहा है मिसिंग है कुछ, ओके, कुछ से मिसिंग हो गया है कुछ, है ना। इन्होंने कुछ ऑप्शन से कुछ दिए हैंगे। ओके, क्या बोला है, 2-chloro-2-methyl पेंटेन है, तो बनाओ पहले 5 कार्बन यहाँ पे, है ना, और 2 पे क्लोरो है और 2 पे क्या लगा हुआ है, यहाँ मिथाइल लगा हुआ है, ठीक है। अब हमें यहाँ पता है हमें बोला क्या एक्चुअली, ये आपके ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है ABC, ऐसा कुछ दे रखा है ना। एक पॉसिबिलिटी बोला है आपको यहाँ पे कि ये बनेगा, एक पॉसिबिलिटी बोला है आपको यहाँ पे कि ये बनेगा, और एक और पॉसिबिलिटी आपको दे रखी है यहाँ पे C, दैट इज़ यहाँ क्या लगा आपका OH लग जाए, ठीक है, OMe, इट इज़ OMe। ये आपके कुछ दे रखे ABC, इसमें लिखना भूल गया मैं, है ना। आओ जल्दी से ऐड कर देते हैं अपन, C इज़ वॉट, C इज़ जहाँ पे लगा है OMe, ठीक है। इन 3 बोला है कि जब रिएक्शन कराएंगे अपन इसका, किससे कराएंगे, इससे कराएंगे हम NaOMe से, या तो बोलते सिंपल यहाँ पे क्या CH3O- Me Na करके, ठीक है। इससे रिएक्शन कराना है हमें। देखो यहाँ पे ना हमारे पास 3 डिग्री RX है, ठीक है। इसमें 2 पॉसिबिलिटी होती है, एक तो हो जाए SN1 रिएक्शन, एक हो जाए इसके अंदर क्या एलिमिनेशन रिएक्शन। लेकिन याद रखें अगर आपका जो RX है दैट इज़ हेलो एल्केन, वो अगर 3 डिग्री है तो वहाँ पे किसकी पॉसिबिलिटी होती है, तो वहाँ जो पॉसिबिलिटी होती है वो होती है एलिमिनेशन की ज़्यादा, ठीक है। तो अगर मैं इस ऑप्शन की बात करूँ अगर मैं यहाँ पे, है ना, तो हम यहाँ पे करेंगे पहले एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन में 2 पॉसिबिलिटी है ना। तो आपको यहाँ पे निकालने बीटा एच। देखो बीटा अगर पोजीशन की बात करूँ अगर मैं, तो एक पोजीशन आपका ये हो गया बीटा पोजीशन, और एक ये। तो यहाँ पे 2 तरह के एल्कीन पॉसिबल है बाय एलिमिनेशन। तो एक पॉसिबिलिटी कौन सी रहेगी, एक पॉसिबिलिटी आपकी कुछ इस तरह से, देखो मैंने यहाँ से हटाया H और यहाँ से हटाया, यहाँ से हटाया H, यहाँ से हटाया Cl, कुछ आपको ये मिलेगा एक आपको, है ना। और एक पॉसिबिलिटी ये कि हम ये वाला H निकाल ले बाहर, ये वाला H। तो इस वाले केस में आपको यहाँ पे मिलेगी ये वाली फ़ोटो, ठीक है। यस, 2 चीज़ें मिलने वाली आपको इसके अंदर है, एक ये और एक ये। बट अगर वही बात करूँ मैं इसके बारे में, अगर मान लो हमने यहाँ पे करवा दिया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा, ये जो Cl है आपका, ये हम हटा देंगे, लगा देंगे अपने यहाँ पे क्या OH में लगा देंगे। मतलब सिंपल भाषा में कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, OH में मिल जाएगा। तो बर्तन में तीनों की पॉसिबिलिटी होगी, लेकिन याद रखें 3 डिग्री RX अगर होता है तो वहाँ पे ज़्यादा पॉसिबिलिटी किसकी होती है, एलिमिनेशन की होती है, ठीक है। अब बोला हमसे ये ऑप्शन में कि हमें क्या क्या मिलने वाला है, तो वो ऑब्वियस सी बात है, हमें तीनों ही चीज़ें दिख रही है यहाँ पे ना, ये आपके ऑप्शन थे ABC, तो हमें तीनों चीज़ें दिख रही है इसके अंदर, है ना। तो इसका आंसर क्या यहाँ पे आएगा, फिर ऑल ऑफ दिस आएगा फिर, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों चीज़ें होंगी। हाँ, हालांकि ये बात अलग है कि कुछ होंगी मेजर, कुछ होंगी माइनर, बट तीनों होने वाली है इसके अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा जब आया था ना एग्जाम में, मतलब ये IQ है आपका JEE में 2017 का, तो बहुत लोग इसमें डाउट आ गया था। बहुत लोगों को डाउट ये था कि इन्होंने दे रखा है K2Cr3, K2CO3 दे रखा है, और दे रखा है CH3I दे रखा है। कितना दे रखा है, इक्विवेलेंट दे रखा है, ठीक है। देखो ये K2CO3 जो है आपका ना, ये एक तरह का बेस है। कैसे, कौन सा बेस है, ये KOH है एक्चुअली। याद रखें बेस दुनिया में एक काम करना है, क्या करना है, वो खाने आया है H+। बेस हमेशा यही काम करता है, क्या करता है, वो H+ खाता है। तो हमारे पास H+ कहाँ है, तो एक H+ हमारे पास यहाँ पे है, और एक H+ हमारे पास यहाँ पे भी है ना, ठीक है। बट ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा, कौन सा H+ इजीली बाहर निकलेगा, तो चेक करें कौन सा H+ निकालने के बाद हमें क्या मिल रहा हूँ, हमें मिल रही है स्टेबिलिटी, ठीक है। अगर मैं इस H+ की बात करूँ, ये निकालने से यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, बट याद रखें इस वाले में क्या होगा, रेजोनेंस होगा, एंड रेजोनेंस से क्या होगा, स्टेबल बन जाएगा ये। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो आपका फिनोलिक OH है, हम उसका H निकाल देंगे बाहर, क्यों, वो स्टेबल है। तो यहाँ बन गया O-, और एक फोटो कुछ ये कुछ कहानी होगी आपकी, ये हो गया पहला स्टेप आपका।
और इन्होंने यहाँ पे एक ही इक्विवेलेंट यूज़ किया गया है। मान लो बोलो सर, आप बोलो कि भाई सर आपने दोनों OH क्यों नहीं निकाला, दोनों बाहर क्यों नहीं निकाला H+, तो यहाँ पे एक ही इक्विवेलेंट यूज़ किया गया CH3I। तो ऑब्वियस सी बात है हमें एक ही से यूज़ करना है। अब क्या होगा अगले स्टेप में, हमारे पास यहाँ पे CH3I है, CH3 पे चार्ज क्या होता है प्लस का, इस पे होता है चार्ज माइनस का। तो क्या होगा, ये जो O- है आपका, ये अटैक कहाँ पे करेगा, ये अटैक करेगा CH3 पे। जैसे अटैक करेगा तो ये निकल जाएगा बाहर यहाँ पे आपका। तो अल्टीमेटली आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है, आपको यहाँ मिलेगा सिंपल, ये रहा आपका रिंग, और यहाँ पे आएगा OCH3, और नीचे जो है वैसे का वैसे ही रहेगा, 2 कार्बन विथ OH। ठीक है, चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है ना। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। और यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि आपको चेक करना था कि जो माइनस बन रहा है चार्ज H+ निकलने के बाद वो स्टेबल कहाँ पे। अगर आपने ये पता कर लिया तो क्वेश्चन सॉल्व है फिर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन यहाँ पे क्या देखो आ रहा है, इट इज़ ऑप्शन नंबर ए क्यों आ रहा है, बिकॉज इस वाले केस में जो माइनस बनेगा वो स्टेबल बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला है हमें, हमको बताना है इसे बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। देखो बॉइलिंग पॉइंट के अगर ऑर्डर की बात करूँ मैं, तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डिपेंड करता है 2 चीज़ों पे, है ना। वो डिपेंड किस पे करता है, 2 चीज़ों पे। एक होता है आपका यहाँ पे एच बॉन्डिंग, है ना, मतलब एच बॉन्डिंग तरह का फोर्स होता है यार, बट वो फोर्स पे डिपेंड करता है। तो बेसिकली हम एच बॉन्डिंग चेक करते हैं। दूसरा वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, मोलर मास के ऊपर, है ना। जितना एच बॉन्डिंग होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट होगा, जितना मोलर मास होगा उतना ही एच बॉन्डिंग होगा आपका, ज़्यादा होगा, बढ़ेगा उससे। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है जो मेरा C2H5OH है ना, ये क्या आएगा, ये पहले आएगा ऑप्शन में। क्यों पहले आएगा, बिकॉज यहाँ पे OH है तो यहाँ पे एच बॉन्डिंग हो जाएगी फिर। तो चेक करो 1 वाला ऑप्शन किस वाले में आ रहा है, तो देखो ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, है ना। तो 1 बड़ा किस में आ रहा है, एक तो C ऑप्शन में और एक D ऑप्शन में, है ना। तो अभी हमें क्या चेक करना है, अभी हमें चेक करना है यहाँ पे क्या, हमें एक दिक्कत होगी 2 और 4 में, हमें बस 2 और 4 डिसाइड करना है, 2 और 4 में बड़ा किसका होगा। ठीक है, अब इसमें आपको पता करना हो अगर 2 और 4 में, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है ना। इसमें कुछ चीज़ें अगर दी होती ना और अच्छे से हमें पता चलता, है ना। बिकॉज दोनों ही क्या है आपके, ये दोनों ज़्यादा पोलर कंपाउंड नहीं होते, उतना ज़्यादा पोलर, बहुत ज़्यादा पोलर नहीं होते, है ना। हाँ वैसे इसमें प्लस में माइनस बनेगा हमें पता है हमें, तो हमें मास निकालेंगे इसका। अगर आप इसका मास निकालोगे यहाँ पे, तो कार्बन का वेट कितना होता है 12, 12 2 24 और 5 और 35। इसको ऐड जरूर करते हैं अपने यहाँ पे, देखते हैं कितना वेट आता है। ये जो वेट मिलेगा आपको यहाँ पे इट इज़ 14, मतलब 1 ऊपर जाएगा एंड 64। अगर मैं इसका वेट निकालूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 कार्बन दिख रहे हैं आपको, 3 का वेट कितना होता है 36 होता है ना। और H कितना आपको दिख रहा है यहाँ पे 8, और ऑक्सीजन कितना दिख रहा है आपको 16 1। ठीक है, अब जल्दी से उसको ऐड कर लो, तो क्या होगा यहाँ पे, जैसे इसको ऐड करोगे आप तो इट बिकम व्हाट 12 12 8 20, ये ऊपर जाएगा यहाँ पे, और ये क्या बनेगा आपका 60 बनेगा। ठीक है, बताओ मास ज़्यादा किसका दिख रहा है आपको, जिसका मास ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। ठीक है, तो मतलब कि 2 बड़ा आएगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा किसका, इस वाले का C2H5Cl का एज कम्पेयर टू ये नीचे वाला। ठीक है, तो चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है ना। तो 1 पहले आएगा, बाद में आएगा 2, है ना। हमने 2 और 4 में चेक किया है, तो ऐसा ऑप्शन चेक करो इसमें 2 बड़ा आ रहा हो 4 से, दोनों में चेक करो कि 2 वाला बड़ा आना चाहिए 4 से, कौन सा ऑप्शन में। तो ऐसा एक ही ऑप्शन है, वो ये रहा ऑप्शन नंबर C इज योर आंसर। हालांकि इस क्वेश्चन को इनको इस तरह नहीं पूछना चाहिए था, एक अलग तरीके से पूछना चाहिए था, है ना। इनको यहाँ पे देना चाहिए था CH3Cl, इनको उस तरह सॉल्व करना चाहिए, मतलब देना चाहिए था क्वेश्चन, बट क्या करें, है ना। मेंस वाले थोड़े गधे होते हैं ये, है ना। तो ये ऑप्शन है इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ना, हमें क्या बोला है यहाँ पे, हमको बोला है कि ये रिएक्शन कुछ हुई है इसके अंदर, है ना। और हमें यहाँ पे क्या मिला है, हमें मिल गई यहाँ पे टर्बिडिटी इम्यूनिटी मिल गई है। और याद रखें टर्बिडिटी इम्यूनिटी कब मिलती है हमें, तो इस वाले केस में जो अल्कोहल रहा होगा हमारा, जो मेरा अल्कोहल रहा होगा वो क्या रहा होगा, वो रहा होगा 3 डिग्री का। याद रखें इन 3 डिग्री अल्कोहल हमें टर्बिडिटी जो मिलती है ना, लुकास रिएजेंट जल्दी मिलती है, ये लुकास रिएजेंट है आपका। तो अगर ये अल्कोहल रहा होगा तो कहीं ना कहीं, है ना, ये एक्चुअली OH नहीं है, Cl आएगा यहाँ पे, इट इज Cl, यहाँ पे ये Cl है। ठीक है, तो ये कुछ बना होगा इसके अंदर। तो अगर ये रहा होगा तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे रहा क्या होगा आपका 3 डिग्री अल्कोहल OH, यहाँ पे R, यहाँ पे R, यहाँ पे R। ठीक है, ओके। अब आपको पता होना चाहिए कि जब बिना रिएजेंट से रिएक्शन करवाते हैं तो कौन देता है 3 डिग्री अल्कोहल। याद रखें फॉर्मल्डिहाइड देगा 1 डिग्री अल्कोहल, और कीटोन देगा, फॉर्मल्डिहाइड 1 डिग्री देगा, और जितने भी एल्डिहाइड होते हैं फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के वो देते हैं 2 डिग्री अल्कोहल। लेकिन कीटोन ही ऐसा है जो क्या देगा आपको 3 डिग्री अल्कोहल। मतलब कि कहीं ना कहीं ये जो रहा होगा मेरा 2, ये 2 मेरा क्या रहा होगा, ये 2 रहा होगा मेरा यहाँ पे कहीं ना कहीं, है ना, इट इज़ कीटोन। ये क्या रहा होगा मेरा, ये रहा होगा कीटोन। कीटोन मतलब के C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे R, यहाँ पे R। ठीक है, बिकॉज ये जो मिल रहा है आपको 3 डिग्री अल्कोहल वो कहाँ से मिला होगा, कीटोन से, तो ये मेरा क्या रहा होगा, कीटोन रहा होगा। ठीक है, अब हमें यहाँ देखना है कि
कि यहाँ पे हम ऐसा क्या रखें, मतलब यहाँ पे हम क्या ऐसा ले कि मिले कीटोन हमें। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पे यूज़ किया है एक कंपाउंड जिसमें 2 Cl है ना। याद रखें ये जो डबल बॉन्ड बना, डबल बॉन्ड दो यहाँ पे, इसके पीछे राज है क्या, राज ये है कहीं ना कहीं इन्होंने कंपाउंड कुछ इस तरह लिया होगा है ना, ऐसा कुछ लिया होगा CH3 और CH3 और इस पे लगा होगा 2 Cl। बिकॉज जैसे इस पे 2 Cl लगेगा, जैसे इस पे 2 Cl लगेगा हम डालेंगे इसमें एक्वस KOH। एक्वस KOH से OH आता है ना। एक होता है आपका लाइटिस व्हाट, एक होता है आपका ना अल्कोहलिक KOH होता है, उससे एलिमिनेशन होता है। बट इस वाले केस में क्या होगा कि जो आपका Cl है उसके बदले यहाँ पे क्या लगेगा, 2H लगेगा। और याद रखें एक कार्बन के ऊपर कहीं भी 2H स्टेबल नहीं होते है ना, नहीं होते। तो क्या बनेगा वहाँ पे, तो यहाँ से निकलेगा पानी बाहर, और निकलते पानी बाहर क्या बनेगा आपका, कीटोन। तो यहाँ पे हमें वो ऑप्शन देखना है जिसमें 2 Cl साथ में लगे। बिकॉज जैसे 2 Cl साथ में लगेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, 2H साथ में आएंगे जो कि स्टेबल नहीं होते, तो क्या देगा वो, कीटोन देगा। फिर चेक करो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर एक ही कार्बन पे 2 Cl लगे हुए हैं है ना, तो वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन ये भी था। थोड़ा आपको यहाँ पे लॉजिक पता होना चाहिए कि भाई कौन 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 क्या देता है ना, कौन देगा हमें 3 डिग्री अल्कोहल और ये कहानी है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला है हमें, फिनॉल है, रेट किया है, किससे रेट किया है, ये रेट किया है मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट से इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH टू फॉर्म कंपाउंड ए एंड कंपाउंड ए ने रेट किससे किया, Br2 से। ठीक है, कुछ ऐसा कुछ कहानी बात रखी है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या अपन इसके अंदर है हमारे पास। तो ये लेट से ये आपका फिनॉल है। ठीक है, ये रहा फिनॉल OH यहाँ पे, और मेरे पास यहाँ पे क्या है, मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट। देखो ये एस्टर की बात कर रहा है, एस्टर मतलब कि यहाँ मिथाइल आएगा है ना, यहाँ पे O आएगा, और क्या बोला फॉर्मेट मतलब कि यहाँ पे एक कार्बन है और यहाँ पे क्लोरो आएगा। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे, पढ़ना ऐसे हो तो इट इज़ मिथाइल क्लोरो एंड फॉर्मेट, व्हाट इज मीनिंग ऑफ फॉर्मेट, एक कार्बन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे होगा ऐसा कि ये जो Cl है ये H ये यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, और अल्टीमेटली देखो यहाँ पे ऐसे अटैक होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ऑक्सीजन यहाँ पे अटैक करता है और ये सेल बाहर निकल आता है, बिकॉज सेल क्या है, लिविंग ग्रुप अच्छा है। ठीक है, अल्टीमेटली रिएक्शन होके आपको यहाँ पे कुछ ये वाली फोटो मिलती है, यहाँ पे ऑक्सीजन होगा और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, OCO और OMe आएगा। ठीक है, अभी आपको चेक करना है कि ये जो ग्रुप है, ये जो कंपाउंड है, अगर इसमें Br में ऐड करते हैं तो Br कहाँ लगेगा। तो देखो सीख रहा है साफ साफ हमें है ना, जो हमारा ऑक्सीजन होता है वो क्या होता है, इट इज ऑर्थोपेटाइटिक ग्रुप होता है ये। तो क्या होगा कि ये जो है कंपाउंड ये Br को कहाँ ले जाएगा, लाना हो तो ये देखो यहाँ पे तो लगेगा नहीं Br आपका, साइड में ऑर्थो पे है ना, इट इज ऑर्थोपैरा ग्रुप होता है ये है ना। ऑक्सीजन क्या होता है आपका यहाँ पे, इट इज लोन पेयर इसके पास है, तो इसके वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ कहाँ बढ़ेगी, ऑर्थो और पैरा बढ़ेगी। तो ये कहाँ भेजेगा, Br को भेजना हो तो ये भेजेगा ऑर्थो और पैरा पे। देखो ऑर्थो पे भेजना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वहाँ पहले क्या भीड़ भाड़ है ना, देखोगे आप यहाँ पे तो भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये जो Br भेजेगा Br+ वो कहाँ भेजेगा, वो भेजेगा पैरा पे। मतलब कि आपको कुछ यहाँ पे ये वाली फोटो मिलेगी, नीचे लगेगा Br, यहाँ पे ऑक्सीजन CO CH3। ठीक है, OCH3। तो चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है जिसमें ये फोटो बन रही हो है ना। तो कहीं ना कहीं हमारे पास देखो ये वाला ऑप्शन हमारा आना चाहिए है ना, इट इज़ दिस। लेकिन यहाँ पे आना चाहिए कि हमारे पास पैरा आना चाहिए है ना, पैरा 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 पैरा, मतलब कि ऑप्शन नंबर देखो D आ रहा है आपका है ना। देखो इसके पैरा पे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे Br दिख रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या आएगा, C आएगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये भी था। यहाँ पे याद रखें कि ऑक्सीजन पे अटैक किया है इसने। ठीक है, अटैक करते क्या होगा, Cl आपका बाहर निकल जाएगा यहाँ पे। ओके, अगला क्वेश्चन क्या बोला है हमें, यहाँ पे हमने इसमें ऐड किया है क्या, HI ऐड किया है इसके अंदर। कितना ऐड किया है, एक्सेस में ऐड किया। तो बोला है क्या क्या बनने वाला है। देखो HI अगर ऐड करते हैं अपने यहाँ पे तो बेसिकली HI 2 काम करता है। एक तो ये ऐड होता है एल्किन के अंदर, दूसरा काम करता है ये क्या, ये बॉन्ड क्लीवेज कराता है। कौन सा बॉन्ड क्लीवेज, इट क्लीव्स ईथर बॉन्ड। तो ईथर बॉन्ड जहाँ जहाँ पे हो वो काट देना है आपको, और चेक करना है कहाँ कहाँ कटने का पॉसिबिलिटी है। आप चाहो तो इस बॉन्ड को यहाँ से काट सकते हो, बट ये वाला बॉन्ड तोड़ना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से काटूं तो ऑक्सीजन क्या लेगा, ऑक्सीजन लेगा H और ये लेगा I लेगा। तो आपको जो पहली फोटो मिलेगी ऊपर वाले पार्ट से वो क्या मिलेगी, वो मिलेगी OH करके। ठीक है, सिंपल। अगर मैं नीचे वाले की बात करूँ, मैं क्या ये वाला बॉन्ड तोड़ना पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है। क्यों, क्या दिक्कत है ना, यहाँ पे दे देंगे हम ये ना, ऑक्सीजन को दे देंगे प्लस वाला पार्ट, इसको दे देंगे I वाला पार्ट। बट क्या ये वाला बॉन्ड तोड़ना पॉसिबल है, नहीं। जैसे आप इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो ऑब्वियस सी बात है ना, इस पे आएगा माइनस, इस पे आएगा प्लस। याद रखिए यहाँ प्लस चार्ज है, और प्लस के बाजू में क्या लगा हुआ है, Cn लगा हुआ है। एंड Cn क्या होता है, Cn जो होता है ये होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये इस कार्बन को नहीं देगा जीने है ना, ऐसे प्लस पहले से चार्ज है और इलेक्ट्रॉन खींच लेगा इससे ये। तो ये चीज़ है, तो हम ये वाला बॉन्ड कभी क्लीव नहीं कराएंगे, वी ओनली क्लीव दिस बॉन्ड। एंड वो क्लीवेज होने से क्या होगा, वो क्लीवेज होने से क्या होगा यहाँ पे है ना, हमें यहाँ पे कुछ ये वाली फोटो मिलेगी। यहाँ लगेगा आपका क्या, Cn लगेगा,
है ना। और ये वाले बॉन्ड को क्लिक कराना नहीं है आपको बस खाली ये वाला बॉन्ड क्लिक कराना रहेगा। कौन सा बॉन्ड? ये वाला बॉन्ड। जैसे क्लिक कराओगे यहाँ पे आप तो आपको ये कुछ ये वाली फोटो मिलेगी, ठीक है। चेक कर लो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर ये वाली फोटो आ रही है ना। OH हो, नीचे भी OH लगा हो, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ योर आंसर, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये वाला बॉन्ड क्लिक नहीं कराया बिकॉज ये बॉन्ड क्लिक करने से यहाँ आएगा माइनस, यहाँ आएगा प्लस, एंड प्लस चार्ज यहाँ पे स्टेबल नहीं है। क्यों स्टेबल नहीं है? बिकॉज CN क्या होता है? इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। वो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा यहाँ से, पहले से बेचारा कंगाल है ना, ऊपर से CN इसको जीने नहीं देगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? दी सिनेमन यूज फॉर वाटर गैस व्हेन यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन। मिथेनॉल, देखो सिंपल सी बात है ना। यहाँ पे इसका नाम होता है सिन गैस, बोलते हैं इसे। सिन गैस को यूज़ करते हो तो सिन गैस से बनता है क्या है? इससे बनता है मिथेनॉल बनता है, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा ना, अभी बीच में कुछ चल रहा था, वो वो लोग बोल रहे थे कि अल्कोहल ऐड करेंगे हम पेट्रोल के अंदर, है ना। तो कहीं ना कुछ लोग सोच रहे थे इसके बारे में भी कि जैसे मिथेनॉल कैसे बनता है। तो उसको बनाने का तरीका होता है, आपको CO+H2 यूज़ करना है। आपको 2 मोल H2 यूज़ करना है यहाँ पे, और आपको मिलेगा यहाँ पे क्या? यू विल गेट CH3OH, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन हो रही है ना, ये इसे कहते हैं यहाँ पे हम सीन गैस करके, ठीक है। तो इसका नाम है ना। ओके, अगला क्वेश्चन क्या बोला है? मैं यहाँ पे हमने यहाँ पे यूज़ किया है क्या? LLH4 यूज़ किया है। याद रखें LLH4 रिड्यूस करता है, इट रिड्यूसेस ऑल टाइप ऑफ पाई बॉन्ड, है ना। इट रिड्यूसेस ऑल टाइप ऑफ पोलर पाई बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? पोलर पाई बॉन्ड को तोड़ता है। ये क्या करता है? तोड़ के लगाएगा वहाँ पे H। लेकिन अगर आपके पास है ना पोलर पाई बॉन्ड नहीं है, अल्कीन है, तो अल्कीन को टच नहीं करता LLH4, ठीक है। तो क्या होगा? ये वाला जो बॉन्ड आपका वैसे का वैसे ही रहेगा, लेकिन ये जो कंपाउंड है ये एस्टर है, CH3 CH2, और हमारे पास ओके यहाँ पे CH2 नहीं है, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड है ना। काइंड ऑफ ये वाली कुछ फोटो यहाँ मिल रही है आपको, CH, और यहाँ पे क्या आ रहा है? CO आ रहा है, और OCH3। क्या होगा कि जैसे ही आप यहाँ पे ऐड करोगे इसमें LLH4, तो क्या होगा? ये वाला पार्ट पूरा क्लिप हो जाएगा, और इस वाले पूरे पार्ट का क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा इसका? अल्कोहल, ठीक है। तो कुछ ये वाली फोटो मिलेगी आपको, CH3 CH और CH। और याद रखें अगर एस्टर होता है तो उसका बनता है अल्कोहल है। तो यहाँ पे ये कार्बन है, तो इसकी का क्या बनेगा आपका? यहाँ पे अल्कोहल बनेगा, CH2OH। चेक कर ले ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर डबल बॉन्ड वैसे का वैसे ही हो, लेकिन लास्ट वाला जो एस्टर है आपका वो बन गया हो अल्कोहल। तो ऐसा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? देखो मैं यहाँ पे हमें यहाँ पे कंपाउंड दे रखा है, बोला है हमने इसमें ऐड किया PbR3। याद रखिए PbR3 क्या करेगा? ये OH को हटाएगा, लगाएगा यहाँ पे क्या? Br। तो काइंडली यहाँ पे क्या होगा आपको करना है? यहाँ पे क्या है आपको? यहाँ पे सिंपल डबल बॉन्ड को ऐसे का ऐसे रखो यहाँ पे, और यहाँ क्या लगेगा आपका? Br लगेगा। अब होगा ऐसा उन्होंने क्या दे रखा है यहाँ पे? अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH से क्या होता है? इससे होता है बीटा एलिमिनेशन। तो क्या करेंगे अपन यहाँ पे? हम कराएंगे इसका बीटा एलिमिनेशन, ठीक है। तो बीटा कहाँ से कराया अपन यहाँ पे? तो हमारे पास 2 तरह के बीटा पोजिशन है, एक ये बीटा पोजिशन और एक ये है। कौन सा H ले अपन? हमें वो H लेना है जहाँ पे क्या मिले? हमें रेजोनेंस मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसा एक ही पॉसिबिलिटी है, कौन सा? ये वाली पॉसिबिलिटी। तो हम क्या करेंगे? हम ये वाला H निकाल लेंगे बाहर, तो ये आपका बनेगा यहाँ पे स्टेबल प्रोडक्ट, ठीक है। एक बार चेक कर लो आप लोग, आपका ये ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो बेसिकली सिंपल क्वेश्चन है ये, है ना, और बहुत ज़्यादा टफ नहीं हो रहा है ये पेपर पूरा। ये पूछा गया 2019 के अंदर क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपका रहेगा मेन आंसर। तो चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है इसके अंदर। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर, ठीक है। और जल्दी से आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? मैं यहाँ पे हमें यहाँ पे यूज़ किया है ये, और इसमें ऐड किया है क्या? NaBH4 और Me2H ऐड किया है इसके अंदर, ठीक है। चलो, है ना। तो आपको बताया गया वो क्लास के अंदर कि NaBH4 क्या करता है? NaBH4 रिड्यूस करता है, किसको रिड्यूस करता है? ये 3 लोगों को। NaBH4 रिड्यूस 3 लोगों को, कौन कौन? एल्डिहाइड, है ना, और क्या क्या होता है ना। NaBH4 रिड्यूस कितनों करता है? 3 को करता है। कौन कौन? एल्डिहाइड हो गया आपका, और कीटोन हो गया, और क्या होगा तीसरा आपका? एसिड क्लोराइड। क्या बनता है इनसे? तो इससे बनता है अल्कोहल है। क्या बनेगा इससे आपका? यहाँ पे अल्कोहल बनेगा, ठीक है। हालांकि मैं एक बार चाहूँगा इसको आपको दिखाना, इसका मैकेनिज्म कैसे होता है ना, ये बात तुम्हें पता है हमें। तो क्या होगा? ये आपका NaBH4 है, यहाँ से निकलेगा H-, ठीक है। अब ये H- कहाँ अटैक करेगा? ये अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे। जैसे ही अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे, तो कुछ आपको ये वाली फोटो मिलेगी, यहाँ पे लगेगा O-, यहाँ लगा है Br, ठीक है। कुछ ये फोटो होगी और यहाँ नीचे लगेगा H। अब देखो, अब यहाँ पे देखोगे ना, तो इसी कंपाउंड के अंदर हमारे पास यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव आ रहा है, और ये रहा आपका न्यूक्लियोफाइल, है ना। तो ये काइंड ऑफ ये SNP-NGP रिएक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? बेसिकली ये ऐसे अटैक करेगा और टाइम जाएगा आधा घंटा, ठीक है।
तो क्या होगा यहाँ पे, जैसे ही अटैक करेगा अल्टीमेटली Br यहाँ से बाहर निकल जाएगा आपका, तो आपको कुछ ये वाली फोटो मिलेगी, है ना। बेंजीन ऐसे कैसे ही रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये आपका आंसर है इसके अंदर, ठीक है। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन था ये, है ना। अक्सर बच्चे क्या भूल जाते हैं चीज़ों को, तो थोड़ा आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम क्या इसका होता है ना। देखो हमें पता तो यहाँ पे कि ये लूज करता है, ये करता है, वो करता है, बट आपको पता होना चाहिए इसका मैग्नीशियम क्या है ना। बिकॉज बिना मैग्नीशियम के चीज़ें नहीं आएंगी आपको, ठीक है। तो ये पूरा मैग्नीशियम है इसका, है ना। ये O- यहाँ पे अटैक किया बिकॉज यहाँ प्लस चार्ज है और यहाँ पे कुछ ये बनेगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर, ठीक है। और इसमें कोई आंसर नहीं आएगा इसके अंदर, है ना। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये भी है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज हमें इसमें कंसेप्ट पता नहीं होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं। तो अगला क्वेश्चन जो है हमने इसमें ऐड क्या किया है, हमने इसमें ऐड किया है कंसनट्रेट HBr ऐड किया है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, जैसे अगर आपके पास HI हो या तो आपके पास मान लो HBr हो, ये खाली दो काम करते हैं बस। ये पहली बात तो पाई बॉन्ड में ऐड होंगे, पाई बॉन्ड के अंदर, है ना, सिंपल मार तरीके से। या तो ये क्या करेंगे, ये क्लीवेज कराएंगे, क्या कराएंगे, ये क्लीवेज। तो अगर मैं इस केस में देखूं तो ये वाला बॉन्ड तोड़ना पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है ना। तो हम ये वाला बॉन्ड तोड़ देंगे फिर, ठीक है। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो ये क्या लेगा, फिर ये लेगा H लेगा, और ये वाला पार्ट क्या लेगा, Br लेगा। बट अगर बात करूँ मैं इस वाले केस पे, ये पाई बॉन्ड है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, हम ये पाई बॉन्ड तोड़ेंगे। तोड़ना इस तरह है पाई बॉन्ड आपको पाई बॉन्ड को कि क्या मिले आपको मिले स्टेबल कार्बोटाइन, ठीक है। तो हमने क्या किया, मैंने सोचा छोड़ा, यहाँ बनाया प्लस, यहाँ बनाया माइनस, ठीक है। बताओ HBr में से कौन लेगा H प्लस को, कौन लेगा Br माइनस को। देखो ऑब्वियस सी बात है, जो Br माइनस वो कहाँ जाएगा, प्लस वाले के पास, H प्लस कहाँ जाएगा, माइनस वाले के पास, ठीक है। तो कुछ आपको ये वाली फोटो मिलेगी यहाँ पे, है ना। ये आपका बेंजीन है, और ऊपर क्या लगेगा, यहाँ पे ऊपर लगेगा OH, और इस वाले पोजीशन में क्या लगेगा, यहाँ पे CH, यहाँ CH2, और यहाँ लग गया आपका Br, और यहाँ लगा H, ठीक है। चेक कर लो ये कौन सा ऑप्शन है ऐसा, है ना। तो ऊपर लगाना चाहिए मिलेगा आपको OH, और नीचे क्या मिलेगा आपको CH, और यहाँ लगेगा Br, ठीक है। वैलेंसीज के देख लेना आप लोग को जो भी है ना। तो ऐसा एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये भी 19 का बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, और 19 वो टाइम था जिसके वजह से कोरोना स्टार्ट हुआ था। तो 19 के बाद वाले जो क्वेश्चन थोड़े इजी मिलेंगे आपको। 19 के जो पहले वाले क्वेश्चन थे सारे वो थोड़ा डिफिकल्ट थोड़े होते थे, है ना। उस टाइम पे ये 2 शिफ्ट नहीं था, तो थोड़ा सा वो था क्वेश्चन का, ठीक है। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। हमें क्या बोला है, इसमें से ऐसे कौन से ऑप्शन में हमें ये वाला कंपाउंड नहीं मिलेगा, ठीक है। अल्कोहल है वैसे इन्होंने लिया है, और यहाँ इन्होंने क्या यूज़ किया है, गिनाडिन यूज़ किया है यहाँ पे, ठीक है। और चेक कर लेते हैं अपन यहाँ पे हमें सबसे क्या क्या मिलने वाला है, और ऐसे क्वेश्चन को आपको बना के दिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जल्दी से आप लोग अपनी बुक में बनाओ, मैं ताकि यहाँ मैं सॉल्व करता हूँ फिर, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, मेरे पास यहाँ पे CO, और यहाँ मेरे पास क्या CH3 है, और क्या है C2H5, ठीक है। मैं इसको C2H5 लिख रहा हूँ जानबूझ के, थोड़ा इजी रहे हमारे लिए। और हमारे पास यहाँ पे PH माइनस है, ठीक है। ये ऐसे अटैक करेगा, तो इससे ऐसा करने से क्या होगा आपको, यहाँ लगेगा कार्बन, यहाँ पे लगेगा OH, यहाँ पे C2H5, यहाँ पे CH3, और यहाँ लगेगा PH, ठीक है। तो क्या ये मिल रहा है हमें, है ना, देखो मिल रहा है, हाँ इससे मिल जाएगा हमें। आओ चेक करते हैं अगला ऑप्शन क्या लिखा है, यहाँ पे PH, यहाँ पे CO है, यहाँ पे CH3 है, और हमने इसमें ऐड क्या किया, CH3 CH2 माइनस, ठीक है। बेसिकली मैं खाली बस ये वाला पार्ट ले रहा हूँ यहाँ में, है ना। मुझे बाकी से फर्क नहीं पड़ता है, बाकी सब साइड चीज़ों से, ठीक है। तो हमें खाली बस ये वाला पार्ट का हमें फ़र्क पड़ रहा है। हम क्या करेंगे, इसे अटैक करा देंगे यहाँ पे, जैसे अटैक होगा तो ये निकलेगा ऐसे कुछ करके, तो अल्टीमेटली आपको यहाँ पे कुछ ये वाली फोटो मिलेगी। यहाँ लगेगा PH, यहाँ लगेगा CH3, ऊपर जाएगा O माइनस, मतलब H बन जाएगा सिंपल बाय हाइड्रोलिसिस करके, और नीचे क्या मिलेगा आपका यहाँ पे CH2 CH3। तो इस वाले कैसे बन रहा है ये वाला सेम कंपाउंड, ठीक है। थर्ड अगर चेक करोगे अब यहाँ पे थर्ड वाले बन जाएगा, लेकिन फोर्थ जो ऑप्शन है वो नहीं बनेगा, बिकॉज हमें दिख रहा है साफ साफ यहाँ पे, जैसे उसमें रिएक्शन कराओगे आप, है ना। अल्टीमेटली यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, देयर इज फॉर्मल्डिहाइड, और हम इसमें क्या हमने क्या ऐड किया है, इसके अंदर हमने PH CH थ्राइस CH2, मतलब कुछ इस तरह कुछ है, PH है, यहाँ पे कार्बन है, नीचे लगा है CH3, है ना, और यहाँ पे H लगा हुआ है, और ये CH2 माइनस है। जैसे इसको यहाँ पे अटैक कराओगे आप अटैक, तो क्या होगा अटैक करने से, यहाँ बनेगा CO माइनस, यहाँ पे H, यहाँ पे H, और यहाँ पे बनेगा CH2 CH CH3 और PH, ठीक है। ये अटैक कैसे हुआ ये आपको पता होना चाहिए, हल्का सा मैग्नीशियम इसका, है ना। तो बट ये जो चीज़ दिख रही है आपको, लास्ट वाला जो आइटम दिख रहा है आपको, लास्ट वाला आइटम, ये आइटम इसमें है नहीं, है ना, मतलब ये इसकी शक्ल से मैच नहीं करे। तो ये जो ऑप्शन है ये आपको ये वाला अल्कोहल नहीं देगा, बाकी 3 दे देंगे आपको, बट ये वाला तो नहीं देगा पक्का, ठीक है ना। ओके, तो इसमें आपका ये आंसर आ गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देने वाला दिखा रहा हूँ आपको मैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, और इस क्वेश्चन में अक्सर बच्चों गलती होती है, अक्सर बच्चा गलत करता है इस पे, और इससे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे इसका सॉल्यूशन गलत दिखाया गया है, ठीक है। मतलब आंसर ला देते हैं वो, बट रीज़न नहीं देते अच्छे से पूरा वो, ठीक है। तो अगर बात करूँ मैं इसमें क्या बोला है हमें, इसमें से क्या बनेगा मेजर प्रोडक्ट, अगर मेरे पास क्या हो M क्रेसोल हो। व्हाट इज M क्रेसोल, व्हाट इज M क्रेसोल, क्रेसोल क्या होता है आपका,
OH लगा हो CH3 लगा हो, है ना, तो यहाँ लगेगा OH और यहाँ क्या लगेगा आपका, नीचे लगा है क्या आपके पास यहाँ पे क्रेसोल मतलब क्या होता है, CH लगेगा आपका। हमने इसमें ये ऐड किया है और साथ में इसमें ऐड किया कि हमने इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे कुछ ये वाली कहानी है, SC ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पे लगा है CH2Br। देखो कभी भी अगर कोई रिएक्शन करवा रहे हो आप ना, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो आपको सोचना किस तरह से, पहले आपको देखना है कि क्या वहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन पॉसिबल है, वो आपको पहले सोचना है। फिर आपको सोचना है उसके अंदर क्या उसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल है क्या, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और लास्ट में चेक करना है कि आपको यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन। तो अगर मैं देखूँ तो हमने इसमें क्या किया है, पहले स्टेप में हमने इसमें ऐड किया है K2CrO3 ऐड किया है। K2CO3 क्या होता है, ये बेस होता है। तो क्या करेगा बेस क्या करेगा, बेस हमारे पास यहाँ पे है ना, और ये जो लिखा है इसका मतलब होता है KOH करके, एंड KOH से किससे मतलब हमें इसके अंदर है OH माइनस से। क्या होगा, यहाँ जो आपका बेस है वो क्या करेगा, स्पेस निकाल लेगा बाहर। तो अल्टीमेटली आपको यहाँ पे कुछ ये वाली फोटो मिलेगी, यहाँ मिलेगा O माइनस, है ना, और हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरह कुछ कहानी होगी। अब एक क्वेश्चन आपके मन में उठना चाहिए कि सर आपने ये वाला H क्यों नहीं निकाला, बताओ ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा, किस वाले का H निकालने से, अल्काइन का H निकालने ज़्यादा फायदा होगा कि इस वाले से। बिकॉज हमें इतना पता है कि मैच ज़्यादा स्टेबल कहाँ होता है, मैच ज़्यादा स्टेबल कहाँ पे होता है, वो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम पे, एंड ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, ऑक्सीजन होता है। इससे मैंने इसका H निकाला ना कि इसका H, ठीक है। जैसे हम निकालोगे अब यहाँ पे, अभी ये O माइनस है, क्या करेगा O माइनस यहाँ पे, ये अटैक करेगा, ये कहाँ अटैक करेगा, ये अटैक वहाँ पे करेगा उस पोजीशन के ऊपर जहाँ पे बन रहा हो प्लस चार्ज। तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव आएगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये जो आपका है O माइनस वो यहाँ पे अटैक कर देगा। जैसे अटैक करेगा क्या होगा, ये ऐसे बाहर निकल आएगा आपका, ठीक है। ये रिएक्शन जो होगी यहाँ पे SN2 जाएगी SN2 से, बिकॉज ये 1 डिग्री RX हमारे पास है ना। और अल्टीमेटली हमें यहाँ पे कुछ ये वाली फोटो मिलने वाली है। फोटो कैसी कुछ होगी इसके अंदर, तो भैया देखो CH3 ऐसे का ऐसे ही रहेगा, एसिडिस नीचे की तरफ, और यहाँ पे लगेगा O माइनस ऑक्सीजन, और यहाँ पे एक कार्बन, और दूसरा कार्बन जो रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा, ऐसे करके। चेक करो ये ऑप्शन कहाँ आ रहा है, जिसमें ऑक्सीजन से लगे हो ये ग्रुप आपका, और नीचे हो CH3। तो ऐसा एक ही ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है वो, ऑप्शन नंबर A। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में मैं देखना ये भी था यहाँ पे कि ज़्यादा एसिडिक कौन सा होता है, ज़्यादा H किसका निकलता है बाहर। एक तो हमारे पास OH है और एक अल्काइन है, याद रखें अल्कोहल OH ग्रुप ज़्यादा एसिडिक होता है एज कम्पेयर टू दिस ग्रुप, ठीक है। तो ये पूरी कहानी है इसमें। और इसलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें, क्या बोला है हमें, इसमें से ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो कि रेट करेगा, किससे रेट करेगा, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से, और साथ में क्या करेगा वो डिकलराइज करेगा। क्या डिकलराइज करेगा, वो डिकलराइज करेगा आपका Br2 वाटर, ठीक है। तो याद रखें इसके लिए, याद रखें अगर आपका गिग्नाइट एजेंट है, दो काम करता है गिग्नाइट एजेंट। एक काम करता है ये एसिड बेस रिएक्शन, और दूसरा ये क्या करता है, ये करता है सो एडिशन रिएक्शन किसके अंदर, ये सो करता है एडिशन रिएक्शन पोलर पाई बॉन्ड के अंदर। तो वो कंपाउंड जिसमें पोलर पाई बॉन्ड हो, क्या हो, पोलर पाई बॉन्ड, और एसिडिक H हो, वहां पे क्या होगा, ये रिएक्शन कर लेगा। और इस वाले पार्ट क्या था ना, Br2 वाटर टेस्ट कहाँ काम आता है हमें, ये हमें काम आता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर, ठीक है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कौन सा, अल्किनो अल्काइन वाला, है ना, अल्किनो अल्काइन का ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। आओ चेक करते हैं पहला ऑप्शन। देखो अब अगर मैं बात करूँ मैं यहाँ पे मैं, है ना, तो ये वाला रेट किससे करेगा, Gr से, बिकॉज यहाँ पे पोलर पाई बॉन्ड है। एस्टर भी रेट करता है आपका, बिकॉज धीरे यहाँ पाई बॉन्ड है आपका, पोलर पाई बॉन्ड, ये Gr से रिएक्शन कर लेगा, लेकिन Br2 वाटर से रिएक्शन नहीं करेगा ये, तो ये है फेल हो गया। फिर अगला चेक किया हमने, अगला जब हमने चेक किया यहाँ पे, तो OH है, ये भी रिएक्शन करता है यहाँ पे, ये भी रिएक्शन कैसे करता है, Br2 वाटर से। लेकिन इस वाले अगर पार्ट को अगर मैं बात करूँ, और हाँ ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये आपका एसिडिक H दिख रहा है आपको यहाँ पे, एसिडिक H है ना, ये आपका जो OH दिख रहा है आपको ये एसिडिक H है, तो ये किससे रिएक्शन करेगा, Gr से रिएक्शन कर लेगा। और अल्कीन है, ये रिएक्शन किससे करेगा, Br2 वाटर से, ठीक है। हालांकि आप बोलोगे सर OH है, फिनॉल को हम टेस्ट करते हैं ना Br2 वाटर से भी, तो वो भी पॉसिबिलिटी है, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है कि एसिड पे रिएक्शन हो रही है। याद रखें दुनिया में एसिड पे रिएक्शन फास्ट होती है, बहुत फास्ट होती है, ठीक है। तो काइंड ऑफ ये जो कंपाउंड है ये Gr से रिएक्शन भी कर रहा है और Br2 वाटर से भी कर रहा है। अगर मैं दूसरे कंपाउंड की बात करूं तो ये वाला जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड ये खाली बस किससे रिएक्शन करेगा, Br2 वाटर से, ओनली Br2 वाटर से, ठीक है। क्या ये रिएक्शन करेगा, Gr से नहीं करेगा, बिकॉज यहाँ पे कोई पोलर पाई बॉन्ड नहीं है। अगर मैं नीचे वाली की बात करूँ मैं, तो ये रिएक्शन कर लेगा किससे, Gr से रिएक्शन कर लेगा, और सेम कैसे रिएक्शन कर लेगा, Gr से। बट यहाँ पे नहीं पॉसिबिलिटी है Br2 वाटर की रिएक्शन। तो ऐसा एक ही ऑप्शन है जहाँ पे हमारे पास ये Br2 से रिएक्शन कर ले और Gr से रिएक्शन कर ले, Gr मतलब गिग्नाइट एजेंट, ठीक है।
ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, एक थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है ये, है ना। जब ये आया था ना उस टाइम पे, तो इस क्वेश्चन में डाउट्स बहुत ज़्यादा बच हो गया था इसके अंदर, है ना। क्या बोला है हमें, एक कंपाउंड है कुछ इस तरह से, तो कहीं अगर आपको ऐसा कुछ कंपाउंड मिल रहा हो, है ना, वहाँ पे, तो आपको चेक करना है कि डी यू निकालना है पहले कंपाउंड की शक्ल पता होनी चाहिए। तो हमें दिख रहा है ऑप्शन में साफ साफ कि इसे बेंजीन पक्का है, जैसे बेंजीन क्या है, फिक्स है। तो अगर मैं इसका डी यू निकालूँ, डी यू यहाँ पे, डी यू कितना इसका क्या निकालोगे, तो 9 माइनस 10/2 प्लस 1। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, ये 10 माइनस 5, आंसर इज 5। यहाँ डी यू 5 आ रहा है। ठीक है, और साथ में देखें यहाँ पे अगर हम, तो बेंजीन को छोड़ के हमारे पास पीछे यहाँ पे 3 कार्बन आ रहे, एक ऑक्सीजन आ रहा है। तो करना हमें यहाँ पे क्या है, हमें यहाँ पे 3 कार्बन को और एक ऑक्सीजन को अरेंज करना है, बस बेंजीन फिक्स हो गया है। मतलब मेरा मेन फोकस होना चाहिए कि भाई ये जो दिख रहा है ये आइटम, ये C3 और वो, ये कैसे अरेंज रहेंगे। ठीक है, बाकी इसका काम तो फिक्स हो चुका है। आओ पढ़ते क्वेश्चन को, क्या बोला है हमें, जब हमने इसको रिएक्शन कराया, ये कंपाउंड था ए, हाँ हमने इसको रिएक्शन कराया, किससे रिएक्शन कराया, HI से, तो यहाँ पे बना क्या, B और C बना, जिसमें से B जो है ये रिएक्शन किससे कर रहा है, AgNO3 रिएक्शन कर रहा है। ये याद रखें, B अगर रिएक्शन कर रहा है AgNO3 से, तो हमें क्या मिल रही है यहाँ पे, हमें मिल रही है यहाँ पे व्हाइट पीपीटी मिल रही है, क्या मिल रही है हमें यहाँ पे, येलो पीपीटी मिल रही है। तो अगर AgNO3 रिएक्शन कर रहा है तो पक्का ये B जो रहा होगा ना, बिकॉज Ag रिएक्शन कर रहा है इससे, तो पक्का जो B रहा होगा वो क्या रहा होगा, वो रहा होगा RX, है ना, वो क्या रहा होगा, RX पक्का, कहीं ना कहीं RX तो पक्का रहा होगा, बिकॉज पीपीटी जो बनती है ये Ag वाली पीपीटी, वो कहीं ना कहीं हेलोजन और Ag की होती है ना। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम यहाँ पे मान देख लेंगे कि हमारे पास कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें RX की पॉसिबिलिटी कुछ है। ठीक है, और C वाला जो बोला है आपको यहाँ पे, है ना, B गिव C विथ एस C। अब C क्या बोला है, C जो है वो टोटरमाइज करेगा और टोटरमाइज करके वो D देगा, एंड D वो पार्ट है जो क्या देगा, आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। मतलब कि एक बात पक्की कि D वाले पार्ट में कहीं ना कहीं आपको कुछ ये वाली फोटो मिलनी चाहिए, है ना, अल्फा मिथाइल वाली फोटो दिख रहा है, कोई आइडोफॉर्म टेस्ट देता है ये कंपाउंड, ये वाला, है ना। तो आओ चेक करते हैं ऑप्शंस में। तो मान लो मैंने यहाँ पे काटा इसे काटने पे क्या होगा, तो यहाँ पे आएगा H, यहाँ पे आएगा I। ठीक है ना, यहाँ पे H, यहाँ पे I आएगा। अब सुने यहाँ पे, क्या ये कंपाउंड को मैं B मान लूँ, मानना हो तो, है ना, क्या ये B कंपाउंड कभी देगा आपको यहाँ पे टेस्ट AgNO3 का, नहीं ना, नहीं देगा ना टेस्ट ये, है ना, तो ये कैंसिल हो गया आपका। अगर मैं इस वाले क्वेश्चन की बात करूँ, यहाँ भी वही सेम कहानी है, काटूंगा, मुझे एक्चुअली एक पार्ट से मिलना क्या चाहिए, मुझे मिलना चाहिए टेस्ट किसका, AgNO3 का, और दूसरे पार्ट से मिलना चाहिए मुझे आइडोफॉर्म टेस्ट। बट भैया ये पहली बात तो ये ए वाला एक ही पार्ट आपका वो नहीं कर रहा कंसिडर, मतलब वही सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। अगर मैं इस वाले ऑप्शन की बात करूँ, मैं ब्लड से मैंने इस वाले बॉन्ड को क्लीव कर दिया है, याद रखें ये वाला बॉन्ड कभी क्लीव नहीं हो पाएगा, ये वाला बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग क्यों, यहाँ रेजोनेंस है। अगर मैं इसको क्लीव करूँ यहाँ पे, तो अल्टीमेटली आपको मिलेगा बेंजीन, और यहाँ मिलेगा क्या आपको CH2। इसे काटने पे क्या होगा, यहाँ प्लस आएगा तो यहाँ जाएगा नेगेटिव वाला पार्ट, मतलब कि क्या जाएगा आपका I जाएगा, और इस वाले पार्ट में क्या मिलेगा आपको यहाँ पे HO और CH2। ठीक है, अब ये जो पार्ट है ये P के वजह शो कर रहा है, बिकॉज इट कैन रिएक्ट विथ व्हाट, इट कैन रिएक्ट विथ योर AgNO3, और जैसे रिएक्ट करेगा AgNO3 सही है, तो अल्टीमेटली आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, यू विल गेट AgI। आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, यू विल गेट AgI। क्वेश्चन कहाँ गया, ये रहा, यू विल गेट AgI। ठीक है, यहाँ का I, यहाँ का Ag। अब इस वाले पार्ट को मैं चेक करना है कि क्या ये प्रॉपर्टी शो कर रहा है C की, तो C के लिए इन्होंने क्या बोला है, C जो है वो टोटोमाइज करेगा, क्या देगा, आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। मतलब कुछ ये वाली फोटो बननी चाहिए टोटोमेरिज्म के बाद। अगर मैं कराऊँ इसका टोटोमेरिज्म यहाँ पे, तो इसका टोटोमेरिज्म करने से क्या होगा, देखो हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरह कुछ दे रखा है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे OH और यहाँ पे H। कैसे होता है टोटोमेरिज्म, ये आपको सिखाया गया है कैसे करना है। देखो क्या करेंगे अपन, यहाँ पे ये H तोड़ देंगे यहाँ से, और पाई बटन चला देंगे और ये ला देंगे ऐसे कुछ, तो अल्टीमेटली आपको यहाँ पे कुछ ये वाली फोटो मिल रही है, यहाँ पे CO, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H आएगा। ठीक है, क्या हमारे पास ये वाला कंपाउंड देगा आइडोफॉर्म टेस्ट, हाँ दे देगा। क्यों दे देगा ये, बिकॉज यहाँ पे COCH3 है, तो ये आपका आंसर है फिर ऑप्शन नंबर B। चेक कर ले, ऐसा कोई कंपाउंड नहीं है जो कि दोनों ही बातें मान रहा हो, B की बातें भी और C की बातें भी, तो ऐसा एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन नंबर B, जो दोनों ही बातें मान रहा है। एक तो भैया ये टेस्ट किसका टेस्ट देगा, आपका एक पार्ट वो देगा टेस्ट AgNO3 का, मतलब वहाँ पे बताएगा आपको PPT देगा, LOPT AgI की, और साथ में ये वाला पार्ट टोटोमाइज करके क्या देगा आपको, वो देगा आपको आइडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, यस, ओके। आओ बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है मैं यहाँ पे,
एक कंपाउंड है जिसको हमने यूज़ किया है, हाइड्रोलाइज किया है ना, और हमें यहाँ पे मिला है कि 2 चीज़ मिली है, एक तो मिला है एसिड, एक मिला है अल्कोहल। याद रखें, ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसको तोड़ने से 2 चीज़ मिलती हो, एसिड और अल्कोहल। एक कंपाउंड है वैसा, वो है एस्टर। ठीक है, कहीं ना कहीं कंपाउंड एस्टर रहा होगा। ठीक है, ओके। और क्या बोला है हमें, और कुछ प्रॉपर्टी बता रखी है इसके अंदर कि बी एसिड है, सी अल्कोहल है, लेकिन सी जो अल्कोहल है इट गिव्स वाइट एबिलिटी इमीडिएटली। मतलब जो सी की बात कर रहे हैं यहाँ पे ना, ये सी की बात, ये जो बात कर रहा है सी की, सी कहीं ना कहीं क्या रहा होगा, ये रहा होगा 3 डिग्री अल्कोहल। क्या रहा होगा ये, 3 डिग्री अल्कोहल रहा होगा ये। ठीक है, देखो हम कैसे कराते हैं यहाँ पे क्लीवेज हम एस्टर का। लेट्स से मेरे पास ये एस्टर है, मानो मेरे पास यहाँ पे ये, ठीक है ना। कैसे होता है कि इसका क्लीवेज, तो क्लीवेज के लिए हम यहाँ क्या करते हैं अपन, यहाँ पे हम यहाँ पे बेसिकली क्लीवेज यहाँ से कराते हैं अपन। ठीक है, तो ये वाले पार्ट का बनेगा एसिड और इस वाले पार्ट का क्या बनेगा, आपका अल्कोहल बनेगा। ठीक है, अब बोला ये जो अल्कोहल होना चाहिए वो होना चाहिए टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, मतलब आपको काटना है और चेक करना है जो आर है आपका, ये जो आर है आपका वो कैसा होना चाहिए, इट शुड बी टर्शरी। और चेक कर लेते हैं किस में अल्कोहल टर्शरी है। देखो, तो ये रहा आपका आर, देख रहा आपको यहाँ पे ये 3 डिग्री दिख रहा है आपको, 3 डिग्री, एक ये भी ऑप्शन में आ रहा है 3 डिग्री, और एक ये देखो आ रहा है, ये भी ऑप्शन में 3 डिग्री आ रहा है। बाकी सब में आप देखोगे तो यहाँ पे जो आर दिख रहा है आपको 3 डिग्री नहीं है, ये भी 3 डिग्री नहीं होगा। तो 2 ऑप्शन ऐसे हैं। अब यहाँ पे कैसे पता करें अपन कि भैया कौन सा क्या होगा। अब देखोगे इसमें कंपाउंड में इन्होंने 6 कार्बन की बात कर रखी है। आओ चेक कर लो इसमें कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 कार्बन है। अगर मैं इस वाले की बात करूं मैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, भैया 7 कार्बन है इस बी वाले में, तो कंपाउंड तो अलग ही है ना। फिर ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आएगा फिर। ठीक है, मैंने काट के चेक किया यहाँ पे, आर डैश जो मेरा होना चाहिए 3 डिग्री, तो ऐसा एक ही ऑप्शन है, वो रहा ये वाला पार्ट आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला है मैं यहाँ पे। ठीक है, इसको भी देख लो आप लोग अच्छे से, आप लोग देख लेना है ना, जहाँ भी दिक्कत हो, है ना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये भी है ना, और 2020-19 बहुत अच्छे से क्वेश्चन आ रहे थे उस टाइम पे। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन क्या बोला है मैं यहाँ पे, इसमें से कौन सा ऐसा डेरिवेटिव है जो कि एक्वस अनस्टेबल होगा, एक्वस इसमें याद रखें बेस में होना चाहिए स्टेबल। ठीक है, तो देखो ये आपका 6 डिग्री का 6 का मेंबर का रिंग है ना, तो ये स्टेबल होता है फिर इसके अंदर। ठीक है, हाँ, ये टूटता कब है आपका, ये रिंग जो होती है ईथर की रिंग, एपॉक्सी रिंग बोलते हैं इसे हम, ये टूटता है एसिडिक मीडियम में। कहीं ना कहीं ये भी आपका स्टेबल रहा होगा, है ना, और ये भी स्टेबल रहा होगा। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी किसकी है, यहाँ पॉसिबिलिटी है एडिशन रिएक्शन की। तो क्या होगा, ये आपका OR लिविंग ग्रुप होता है, ये निकल जाएगा। तो काइंड ऑफ कुछ ये वाली इसे बनती है कुछ, यहाँ पे Me, यहाँ पे आएगा OH, और यहाँ पे यहाँ आपका OR आएगा। जैसे ये नीचे आएगा, OR आपका यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो इस वाले रिएक्शन में एडिशन रिएक्शन पॉसिबल है, बिकॉज एडिशन रिएक्शन पॉसिबल है, इसलिए क्या होगा, इसलिए ये कंपाउंड क्या होगा, अनस्टेबल होगा, बाकी सारे क्या होंगे, स्टेबल। ठीक, कुछ भी कर लो अब यहाँ पे, आप सोचो कुछ भी करने के लिए, अगर ये एसिडिक मीडियम हो तो कुछ कर पाए यहाँ पे, है ना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर। अगला क्वेश्चन क्या बोला है हमें यहाँ पे, बोला है हमें कि यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, फाइनल प्रोडक्ट इसके अंदर। ठीक है, और चेक कर लेते हैं अपन यहाँ पे, देखो HCl दे रखा है ना, और हीटिंग नहीं दिया है, हीटिंग की बात कर रखी नहीं है, तो मतलब एलिमिनेशन तो ना ही होगा, एलिमिनेशन की चांस नहीं है कुछ इसके अंदर। और चेक कर लेते हैं ऑप्शन में, तो मेरे पास मान लो ये है, ऐसा कुछ है। ठीक है, और यहाँ पे लगा है OH, तो भाई देखो एसिडिक मीडियम में तो क्या होगा, ये जो आपका ऑक्सीजन है ये लोन पेड़ देगा इसे, तो अल्टीमेटली यहाँ पे कुछ ये वाली फोटो बनेगी आपकी, पहली फोटो यहाँ पे आएगा OH2+। जैसे ही OH2+ आएगा तो क्या होगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा ये, और निकलेगा पानी बाहर, और अल्टीमेटली आपको कुछ ये वाली फोटो मिलेगी, और यहाँ पे आएगा प्लस। याद रखें ये प्लस यहाँ पे इतना स्टेबल नहीं होगा, अगर मैं उसको यहाँ पे ले आऊँ, कहाँ पे, इस वाले पोजीशन पे, है ना। देखो अब देखोगे इस वाले केस में आपको जो अल्फाइज मिलेंगे वो मिलेंगे 4 अल्फाइज, 3 यहाँ से 1 यहाँ से। बट अगर मैं इसको करा दिया मैंने रीअरेंज 1 2 H- शिफ्ट करा दिया मान लो यहाँ पे, तो ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा कि यहाँ प्लस आ जाएगा। ठीक है, चेक कर लो क्या फ़ायदा हुआ है रीअरेंजमेंट करवा के, यहाँ पे क्या फ़ायदा हुआ है रीअरेंजमेंट करवा के, यहाँ पे रीअरेंजमेंट चेक कर कर लेते हैं अपन। यहाँ पे 2 अल्फाइज यहाँ से, 2 यहाँ से 4, और 1 यहाँ से 5 अल्फाइज मिल गया ना मैं यहाँ पे, है ना, तो फ़ायदा हुआ करवा के। क्या फिर से पॉसिबिलिटीज़ में है रीअरेंजमेंट करवाने की, हाँ है, आओ चेक कर लेते करवा के अपन। तो देखो यहाँ पे H लगा होगा, H हम करेंगे यहाँ पे क्या 1 2 H- शिफ्ट से, जैसे करेंगे अपन यहाँ पे 1 2 H- शिफ्ट, क्या होगा, ये करवाने से कहीं ना कहीं हमारे पास ये H यहाँ चल जाएगा, यहाँ पे आएगा प्लस। आओ चेक कर लो क्या इसमें स्टेबिलिटी बड़ी है, आओ चेक कर लेते, 3 ऊपर H 2 नीचे H, अल्फा H 5,
और एक 6। तो यहाँ मिल रहा है हमें, यहाँ पे 6 एल्वेज मिल रहा है यहाँ पे। अभी क्या होगा इसके अंदर, अभी यहाँ पे हीटिंग दे रखा नहीं है, तो मतलब एलिमिनेशन के चांसेस नहीं है इसके अंदर ज़्यादा, है ना। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हमारे पास जहाँ पे प्लस बना है आपका, वहाँ क्या लगेगा, आपका Cl लगेगा। तो चेक कर लो ऐसा कौन सा ऑप्शन है। अगर ऑप्शन नहीं है तो कहीं ना कहीं इन्होंने इस वाले से ही बना दिया होगा प्रोडक्ट, इन्होंने इस वाले से ही, मतलब इन्होंने इसी वाले से ले लिया होगा, लगा दिया होगा Cl। तो एक पॉसिबिलिटी ये वाला भी है। अब इसमें चेक कर लो कौन सी पॉसिबिलिटी बन रही है आपकी। तो एक ये पॉसिबिलिटी भी है, एक ये भी है। हालांकि इन्होंने ये वाला नहीं दिया है पॉसिबिलिटी, इन्होंने ये वाली पॉसिबिलिटी दी है ना। ओके, मिथाइल के पास Cl, इथाइल के पास Cl है, हाँ। तो ऑप्शन नंबर C इसका आंसर आएगा, बिकॉज इन्होंने ये वाली पॉसिबिलिटी दी नहीं है जहाँ पे Cl और मिथाइल साथ में हो। इन्होंने क्या लिया है, इन्होंने यहाँ पे लिया ये वाला पॉसिबिलिटी लिया है, ठीक है। तो नहीं चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज मेंस है, मेंस में ज़्यादा कोई पूछता नहीं है आपसे, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपका ऑप्शन नंबर C से आंसर आएगा, ठीक है। चेक कर लो, बहुत सिंपल कहानी इसकी है पूरी, है ना। ओके, अगला क्वेश्चन क्या बोला है हमें, हमने यहाँ पे यूज़ किया है क्या, OH फिनोल यूज़ किया है और Br2 यूज़ किया है। बट आपका जो CH2 है ये क्या है, ये पोलर अपोटिक सॉल्वेंट है। याद रखें, पोलर, अगर आपका पोलर सॉल्वेंट नहीं होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट मान लो अगर आपका, है ना, सॉरी इट इज़ नॉन पोलर सॉल्वेंट NP, उसमें क्या होता है, उसमें OH अगर लगा हो रिंग के अंदर, तो Br कहाँ जाएगा, वो जाएगा ऑर्थो या पैरा पे। बट ऑर्थो या पैरा, दो में से कोई पॉसिबिलिटी होगी, है ना। बट अगर आपके पास यहाँ पे लिखा होता है पानी वानी, अगर पानी वानी होता है तो वहाँ पे OH कहाँ जाए, OH से OH वाले इस वाले पूरे कंपाउंड में, है ना, जो लो डेंसिटी होती है वो यहाँ बढ़ जाती है, ठीक है। तो उस केस में Br कहाँ का जाएगा, वो जाएगा तीनों पोजीशन पे, ऑर्थो पे भी और पैरा पे भी, ठीक है। हालांकि हमें यहाँ पे दे रखा है सिंपल ये वाला केस, तो क्या होगा इसके अंदर, यहाँ पे यहाँ OH है, या तो इसमें लगेगा इधर Br या तो लगेगा नीचे Br। बट याद रखें नीचे वाला Br ज़्यादा स्टेबल होगा, बिकॉज ये पैरा पे, इट इज स्टेबल, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये जो टेस्ट है आपका, ये है रैमन डैमन रिएक्शन है, इसके अंदर दे रखी है आपको, है ना। और इसमें क्या होता है, इसमें ऑर्थो पे लगता है CHO ग्रुप। अगर CHCl3 है तो लगेगा CHO। अगर लिखा होता है यहाँ पे CCl4 और लिखा होता है NaOH, तो इस केस में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ बनता है एसिड। फिर ऑर्थो पे लगता है आपका, यहाँ पे ऑर्थो के ऊपर ऑर्थो पे लगता है यहाँ पे एसिड ग्रुप। हालांकि ऐसा नहीं दे रखा है, ठीक है। तो चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है, एक तो आपका ब्रोमो वाला, है ना, पैरा वाला ब्रोमो, और आपका OH CHO। तो ऐसा एक ही ऑप्शन है, वो रहा ये, ठीक है। हमको बोला मेजर पूछा गया है, तो मेजर मतलब कि ये ज़्यादा स्टेबल इसमें होता है और इस वाले में होता है अपना पैरा वाला। याद रखें यहाँ पे एच बॉन्डिंग होती है, एच बॉन्डिंग के वजह से ये कहीं ना कहीं यहाँ पे स्टेबल हो जाता है, ठीक। ओके, अगला क्वेश्चन, है ना, क्या बोला है हमें यहाँ पे क्वेश्चन में, बोला ये है कि क्या बनेगा मेजर प्रोडक्ट अगर हमारे पास 1 मेथॉक्सी हो तो, ठीक है। तो भैया देखो नेप्थलीन है हमारे पास यहाँ पे, है ना। और इन्होंने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, इन्होंने यहाँ पे यूज़ किया है हाइड्रो आयोडिक एसिड, मतलब कि कुछ ये रहा आपका 1 मेथॉक्सी, मतलब यहाँ पे OMe आएगा, है ना। 1 हम इसको बोलते हैं 1 पोजीशन। तो सिंपल कहानी है, क्लीवेज करना है आपको। यहाँ पे हमने यहाँ पे यूज़ किया है क्या, HI यूज़ किया है। चेक करो HI बॉन्ड कौन सा बॉन्ड काटता है, देखो याद रखो ये वाला बॉन्ड करना पॉसिबल है, बट ये वाला बॉन्ड करना पॉसिबल नहीं है। तो क्या होगा, ये बॉन्ड कट जाएगा यहाँ पे, और H वाले पार्ट जो आपका वो यहाँ लगेगा I आपका। तो अल्टीमेटली आपको यहाँ पे दो चीज़ें मिलने वाली है, एक तो मिलेगा आपको नेप्थेनॉल मिलेगा, इट इज़ नेप्थेनॉल, और प्लस मिलेगा आपको MEI करके। चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है जिसमें ये चीज़ मिल रही है आपको। तो ऐसा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर D, ठीक है। तो टफ क्वेश्चन नहीं आता है ये, है ना, सारी बातें सेम ही है। और ये हाइड्रो मतलब H होता है, व्हाट इज आयोडिक मतलब I, तो ये HI वाले एसिड की बात कर रहा है इसके अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है यहाँ पे, कि बोला ये है कि भैया हमें यहाँ पे एंजाइम कौन सा यूज़ करते हैं। देखो सुक्रोज को अगर आपको करना हो, सुक्रोज के लिए एंजाइम यूज़ होता है, उसका नाम होता है इन्वर्टेज। सुक्रोज का एंजाइम कौन सा यूज़ होता है, इन्वर्टेज यूज़ होता है, इट हैज़ इन्वर्टेज यूज़। और अगर बात करें ग्लूकोज को तोड़ना है अल्कोहल में, इथेनॉल में, तो यहाँ पे यूज़ करते हैं हम क्या, हम यहाँ पे यूज़ करते हैं जाइमेस करके, ठीक है। दो ही इसमें एजेंट होते हैं, एक होता है इन्वर्टेज, एक होता है जाइमेस। कैसे याद करना है सर इसे, बहुत सिंपल याद करने से होता है। याद रखिए सुक्रोज का एक और नाम क्या होता है, इन्वर्ट शुगर होता है। तो इन्वर्ट शुगर को तोड़ने वाला एंजाइम का नाम क्या होगा, इन्वर्ट शुगर को तोड़ने वाला एंजाइम का नाम क्या होगा, इन्वर्टेज होगा। क्या होगा उसका नाम, इन्वर्टेज। क्या होता है एंजाइम में हम लास्ट में एस वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे मान लो कोई कंपाउंड तोड़ रहा है दाल को, तो क्या बोलेंगे जैसे हम दाल टेस्ट करके, मतलब एक कंपाउंड को तोड़ रहा है कंपाउंड को, तो जो एंजाइम का नाम होगा ना वो उसी के नाम से पढ़ने वाला है। तो इन्वर्टेज क्या करेगा, वो तोड़ेगा, किसको तोड़ेगा, वो इन्वर्ट शुगर को, बस, ठीक है। और इसमें क्या यूज़ होता है आपका, जाइमेस यूज़ होता है, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या बोला है हमें, 2 मिथाइल ब्यूटेन ऑक्सीडेशन विद KMnO4 गिव्स 2 मिथाइल ब्यूटेन 2, ठीक है। और चेक करते क्या बोला है ये, तो ये रहा ब्यूटेन, यहाँ लगा है आपका PR, सॉरी यहाँ पे क्या लगा है आपका
देर इज ओनली व्हाट, यहाँ पे क्या दिया है, तो यहाँ पे दे रखा है मिथाइल ग्रुप आपका, ठीक है। और क्या बोला है, इसको मैंने ऑक्सीडाइज किया KMnO4 से। याद रखें, एक ऐसा अल्कोहल अल्केन जिसके पास 3 डिग्री H हो, क्या होना चाहिए, 3 डिग्री H। तो देखो ये कार्बन आपका 3 डिग्री कार्बन है और इससे लगा हुआ है यहाँ पे क्या H लगा हुआ है। तो इस केस में क्या होगा, अगर आप यूज़ करते हो KMnO4 तो ये ऑक्सीडाइज होता है, ये क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा और क्या बनाएगा, ये बनाएगा OH। सिंपल। तो बात तो सही है, बात तो सही है। तो पहली वाली बात में कोई दिक्कत नहीं है, कोई इसमें डाउट नहीं है। बट अगर यहाँ पे याद रखें, कहीं भी याद रखें, इसके अंदर KMnO4 की बात कर रहा हूँ खाली में, कहीं भी याद रखें कि अगर आपके पास एनएल्केन हो, या बोलो दूसरी भाषा में क्या, लीनियर अल्केन्स, लीनियर अल्केन कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होते, है ना। अगर लिखा हो KMnO4 तो याद रखें नो रिएक्शन, यहाँ पे क्या होगा, नो रिएक्शन, रिएक्शन होती ही नहीं है भाई इसमें, ठीक है। तो इसमें पहला सही है, दूसरा गलत है, पहला सही दूसरा गलत। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या देखा है मैं यहाँ पे, इसमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कि हिंसबर्ग रिएक्शन से रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। हिंसबर्ग रिएक्शन से रिएक्ट नहीं करेगा मतलब क्या होता है ना। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे चेक करना है, हाँ, और इसका जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो नहीं करना चाहिए रिएक्ट, ऐसा बोला है, ठीक है। तो याद रखें हिंसबर्ग रिएक्शन से रिएक्ट सब करते हैं, है ना। 1 डिग्री करेगा, 2 डिग्री करेगा, बट 3 डिग्री कभी करता नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे क्या चाहिए, प्राइमरी अमाइन चाहिए, ठीक है। ये कहानी किसकी बात कर रहा है, ये कहानी बात कर रहा है प्राइमरी अमाइन के ऊपर, प्राइमरी अमाइन, ठीक है। आओ चेक कर लेते हैं ऑप्शन में, हमने यहाँ पे यूज़ किया H2 निकल, तो क्या होगा, H2 निकल से यहाँ बनेगा बेंजीन, यहाँ CH3, और यहाँ पे क्या बनेगा, CN का बनता है CH2NH2 बनेगा, ठीक है। अगर मैं नीचे वाली की बात करूँ मैं, ये SN2HCl है, तो देखो यहाँ पे ना इसके रिएक्शन से क्या होगा, इसके रिएक्शन से यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे पास SnCl2 है और प्लस HCl है। याद रखें इससे बनता है यहाँ पे क्या, SnCl4 प्लस 2 नेसेंट हाइड्रोजन, और ये क्या होगा, यहाँ पे ये CN है, ट्रिपल बॉन्ड एंड। जैसे यहाँ पे 2 H आएंगे तो एक H यहाँ टैग कर लेगा, एक H यहाँ टैग कर लेगा, तो अल्टीमेटली आपको यहाँ पे कुछ ये वाली फोटो मिलती है, C डबल बॉन्ड O NH और यहाँ पे H, ठीक है। याद रखें ये अमाइन प्राइमरी अमीन नहीं है, तो यहाँ प्राइमरी मिल रहा है हमें, तो ये रिएक्शन कर लेगा, ये नहीं करेगा, है ना। अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे दे रखा है उन्होंने क्या, NH दे रखा है ETOH, तो कहीं ना कहीं ये भी रिएक्शन करवाता है ना। इससे बोलते हैं मेल्डियस रिएक्शन, इसका नाम होता है मेल्डियस रिएक्शन। ये आपको मिल जाएगा बुक के अंदर, और खासकर ये दे रखा है CET की बुक में दे रखा है ना। तो इसका क्या बनेगा आपका यहाँ पे CH2NH2, ये भी करता सेम काम है, इट ऑल्सो रिड्यूस नाइट्राइल ग्रुप, और ये बनाया क्या उसका यहाँ पे, ये बनाएगा उसका CH2NH2 बनाएगा। अगर नीचे वाले की अगर बात करूँ मैं, तो ऊपर वाले पार्ट से मिलेगा आपको यहाँ पे CH2NH2, और नीचे वाले पार्ट में क्या मिलेगा आपको यहाँ पे CH2OH, ठीक है। चेक करो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहाँ पे हमें नहीं मिल रहा प्राइमरी मीन, ठीक है ना। तो ऐसा एक ही ऑप्शन, ये ऑप्शन है, इट डू नॉट रेट विथ योर सल्फोनिक, ये रेट नहीं कैसे करेगा आपका हिंसबर्ग रिएजेंट से, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा उसके ऊपर है, लाइक थोड़ा सा आपको इसमें आइडिया होना चाहिए बायोमोलिक्यूल का, ठीक है। मैं छोड़ डाउन क्वेश्चन को, मैं गलती इसमें आ गया होगा, है ना। अगला क्वेश्चन वो हम ट्राई करते हैं, ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्या बोला है हमें, हमने यहाँ पे यूज़ किया है H3PO4 और दे रखा हीटिंग ना, हीटिंग हो, एसिड हो, अल्कोहल है, तो याद रखें यहाँ पे क्या होगा, पहले स्टेप में यहाँ से OH निकलेगा बाहर, और आपको हमें क्या मिलेगा, बेंजीन, ये रिंग मिलेगी, और यहाँ पे आएगा प्लस चार्ज, ठीक है। अब करा दो इसका रिएजमेंट, यहाँ पे आप करवा दो क्या आप यहाँ पे इसका रिएजमेंट, तो ये रहा इसका रिएजमेंट यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे आपको करना है क्या, बीटा H निकालना है बाहर, ठीक है। तो चेक करो कहाँ पे निकालने ज़्यादा फायदा होगा, तो अगर मैं निकालूँ ये वाला बीटा H, मेरे पास 2 ऑप्शन है, एक ऊपर एक नीचे वाला, तो नीचे निकाल दो आप निकाल दो नीचे वाला H यहाँ से, तो अल्टीमेटली आपको ये वाली फोटो मिलेगी। अब इसमें उन्होंने क्या ऐड किया है, BSC ट्वाइस ऐड किया है H2O2। याद रखें ये जो कंपाउंड दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये करता है क्या, इट डू एंटीमार एडिशन, ये करता है क्या यहाँ पे, एंटीमार एडिशन ऑफ पानी, बस। तो अल्टीमेटली आप इसमें ऐड कर दोगे एंटीमार एडिशन पानी से, है ना। तो उससे क्या होगा, उससे लगेगा OH यहाँ पे, H यहाँ पे। चेक करो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहाँ पे कोने में लगाओ OH, ऊपर लगाओ CH3। ऑप्शन नंबर C इज योर आंसर। तो क्या क्वेश्चन को लिख रखा है यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्या बोला है, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, आपको यहाँ पे कुछ रिएक्शन दे रखी है, और बोला क्या है कि इसमें कट ऑप्शन क्या आएगा। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे अल्कोहल दिख रहा है आपको यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, हीटिंग कर रखा है, तो देयर इज एलिमिनेशन। क्या होगा यहाँ पे, एलिमिनेशन होगा। तो इसमें क्या होगा, जो आपका OH है वो निकलेगा पानी बन के बाहर, और यहाँ पे आएगा प्लस। अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में इस पर से निकलेगा बीटा H, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ से H निकाल दिया बाहर। जैसे H बाहर निकलेगा यहाँ पे,
तो क्या होगा, उससे बनेगा पाई बॉन्ड। ठीक है, अब देखोगे ना इस वाले क्वेश्चन में, मतलब जो हमारा आंसर आया है इसमें दो पॉसिबिलिटी है, एक सीज और एक ट्रांस। तो हमको भी देखना है ऑप्शन यहाँ पे। तो यहाँ बोला है इसमें कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन है। तो पहला क्या लेकर लिखा है इन्होंने, द रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल इन एसिडिक मीडियम। गलत बात है ये, है ना, रिएक्शन पॉसिबल होती है वैसे। अगला देखो क्या लिखा है ऑप्शन यहाँ पे, कंपाउंड ए एंड बी, मतलब ये जो बन रहा है यहाँ पे ए और बी वो इक्वली बनेगा। तो काफ़ी हद तक देखूँ अगर मैं, इक्वली कब बनता है, जब इक्वली स्टेबल होते हैं। तो इसमें क्या होता है, ट्रांस ज़्यादा स्टेबल होता है और ये थोड़ा क्या होता है, अनस्टेबल होता है। देयरफॉर इसकी जो मात्रा रहेगी, ए की जो मात्रा रहेगी वो ज़्यादा किससे होगी, बी से। कहने का मतलब ए ज़्यादा होगा बी से। ठीक है, तो ये वाली बात हमारी क्या है, गलत है यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन क्या इन्होंने लिखा है, देखो यहाँ पे, कंपाउंड विल बी मेजर, मतलब जो बी बना है वो क्या रहेगा, मेजर रहेगा। तो ऑब्वियसली बात है, ट्रांस वाला ये चीज़ है ना वो कम रहता है, ट्रांस वाला क्या मेजर रहेगा। तो अगर बताऊँ मैं तो ए इसमें होना चाहिए मेजर। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर आंसर। क्या बोला है, ए विल बी मेजर। ठीक है, ओके। और जब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन ये भी है। हमें क्या बोला क्वेश्चन में, ये रिएक्शन दे रखी है और दे रखा है कंसंट्रेट HBr दे रखा है आपको यहाँ पे। देखो अब यहाँ पे हमें HBr की रिएक्शन दे रखी है, तो कैसे करेंगे इसमें। तो पहली बात क्या है, हमें यहाँ पे सोचना है। देखो HBr अगर रिएक्शन होती है ना, वो होती है पाई बॉन्ड से और OH से। तो मुझे चेक करना है कि कहाँ पे HBr, बेसिकली ये H+ देगा, है ना, और Br- देगा। तो H+ किसको दें हम, अल्किन को दें कि OH को दें। अगर मैंने इसको दिया H+, मान लो H+ मैंने इसको दे दिया, तो हमें पता है यहाँ प्लस यहाँ माइनस आएगा, हम लगाएंगे चार्ज। तो अब ये प्लस क्या होता है, अनस्टेबल होता है ना, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास है इलेक्ट्रोविडेइंग ग्रुप। ठीक है, तो वैसा नहीं करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, हम H को देंगे, हम H+ को देंगे OH को। हम किसको देंगे, H+ OH को। तो क्या होगा बर्तन में हमारे पास यहाँ पे, ये जो आपका OH है ये क्या करेगा, ये इसके जो लोन पेयर है वो कहाँ जाएंगे, वो जाएंगे H+ के पास, और फिर निकल जाएगा बाहर यहाँ पानी बन के। ये जैसे ही निकलेगा पानी बन के बाहर ये, तो हमको यहाँ पे कुछ ये मिलेगा, हमको यहाँ पे कुछ ये मिलेगा, कुछ इस तरह से ऐसे, है ना। और 2 मिनट, या काइंड ऑफ कुछ ये वाली फोटो मिलेगी आपको यहाँ पे बर्तन के अंदर, ये ऐसे यहाँ प्लस आएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे आया बिकॉज यहाँ OH निकल गया पानी बन के बाहर, और यहाँ पे आपको मिलेगी ये वाली फोटो COOCH3 करके। अब सुनो, देखो हमें यहाँ पे बनाने वाला, हमारा जो बनने वाला कंपाउंड यहाँ पे वो अल्कीन है, और अल्कीन कैसे बननी चाहिए, स्टेबल। तो अगर मैं देखूँ, एक ये पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी इसमें ये भी है कि अब इसका रेजोनेंस करा दो। आप क्या करा दो यहाँ पे, रेजोनेंस। उससे क्या होगा, उससे अल्कीन बनेगी, ज़्यादा स्टेबल बनेगी, बिकॉज उसके अल्फाइज बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमने ऐसे किया यहाँ पे कुछ, है ना, और ये ऐसे गया O, और यहाँ पे OCH3, और यहाँ पे आएगा H+। अब करना है आपको यहाँ पे, आपको बेसिकली देखो हमने H+ ऐड किया, अब ऐड कर देंगे Br- में अंदर, इसमें ऐड कर देंगे अभी यहाँ पे हम Br-। तो ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से यहाँ लगेगा Br, और यहाँ लगेगा आपका COET करके, COCH3। चेक करो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ये वाली फोटो आ रही है, बिकॉज ये मेजर बनेगा। हालांकि इसमें एक और पॉसिबिलिटी ये भी है कि इस वाले फोटो से भी क्या लग जाए, यहाँ Br लग जाए जहाँ प्लस है। ठीक है, लेकिन हम क्या बोलेंगे, हमारा मेजर कौन सा होगा, मेजर हमारा वो वाला होगा, बिकॉज वहाँ पे बन रहा है क्या, देयर विल बी स्टेबल अल्कीन, बिकॉज वहाँ पे अल्फा ज़्यादा मिलेगा आपको। ठीक है, तो अगर मैं इसके ऑप्शन की बात करूँ मैं, तो इसका ऑप्शन सी आएगा। ठीक है, आओ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन जो दे रखा है यहाँ पे, हमें दे रखा है यहाँ पे, देखो ये अल्काइन है, और आपको बता रखा है मैंने पहले से भी कि जो टर्मिनल अल्काइन होती है, ऐसी अल्काइन जो होती है टर्मिनल, उसका एच क्या होता है, एसिडिक होता है ना। और ये रहा आपका Na-2, ये बेस की तरह काम करता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले स्टेप में, इन फर्स्ट स्टेप देयर विल बी एसिड बेस रिएक्शन। कैसे देखोगा यहाँ पे, तो कुछ मैं ऐसे लिखूंगा कंपाउंड को जानबूझ के, और यहाँ हमारे पास H है। क्या होगा, ये जो आपका बेस है NH2-, ये करेगा, ये इसके H+ खा लेगा, और ऐसा करने से आपको यहाँ पे कुछ ये वाली फोटो मिलेगी। अब ये बन गया हमारा कंपाउंड, यहाँ पहला आइटम। अब मैंने इस पर क्या ऐड किया, ये ऐड किया है, देख रहे आपको यहाँ पे Br है ना, कुछ हमने ऐसा कुछ ऐड किया है इसके अंदर। अब होगा ऐसा कि हमें यहाँ चेक करना है, देखो ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है, वो लोन पेयर है। अब यहाँ हमें चेक करना है कि हमारे पास कौन सा ऐसा पोजीशन है जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, मतलब कहाँ पे बन रहा है प्लस। तो अब देखोगे तो यहाँ देखोगे, यहाँ बनेगा प्लस, और पता है Br एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। अब बोलोगे सर यहाँ भी तो पॉजिटिव बन रहा है ऐसे, है ना, OH की वजह से इलेक्ट्रॉन खींचेगा ये, बट यहाँ ज़्यादा अच्छे से बनेगा प्लस, बिकॉज Br इज वॉट, Br इज गुड लिविंग ग्रुप। तो क्या होगा, अगले स्टेप हमारे पास, अगले स्टेप में क्या होगा, ये कुछ कंपाउंड जो हमारा है OH, यहाँ CH3, क्या होगा, ये जो माइनस है आपका यहाँ पे, ये अल्काइन का माइनस, वो अटैक कहाँ पे करेगा, वो अटैक करेगा इस पे। जैसे अटैक करेगा Br यहाँ से भाग जाएगा, और Br के भागते ही, Br के भागते ही आपको मिलेगा आपका आंसर। कैसे होगा आपका आंसर, तो ये अल्काइन की फोटो ऐसे कैसी रहेगी, और इससे क्या लगा हुआ यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन, इससे क्या लगा हुआ यहाँ पे 1 2 3 और 4 कार्बन,
और दूसरे और तीसरे पे क्या होगा, तीसरे पे होगा OH। 2 मिनट रुको, इसमें यस हो गया है ना, 1 2 3 4, और लास्ट वाले कार्बन पे क्या होगा, सेकंड लास्ट कार्बन पे देयर विल बी OH। चेक करो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ये वाली फोटो आ रही हो। हमारे पास CH3 है, ऐसा कुछ होना चाहिए। हाँ, ये इसमें ऑप्शन मिस्टेक है वैसे, नहीं ये वाला नहीं होगा। ओके, इसमें लग रहा है, हाँ नहीं इसमें आगे भी दे रखा कुछ ना, अरे इसमें आगे भी कहानी देर की कहानी। अब उन्होंने क्या बोला है, इस पर हमने ऐड कर दिया क्या, इसमें हमने ऐड कर दिया H2PDC। H2PDC करता क्या है वैसे, तो H2PDC क्या करता है बेसिकली, वो बनाता है अल्काइन से सीज या ट्रांस, सीज एल्किन। ट्रांस कब बनता है, ट्रांस बनता है खाली बस किस केस में, इन केस ऑफ योर सोडियम लिक्विड अमोनिया। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, ये वाली जो एल्किन बनेगी क्या बनेगी, वो बनेगी सीज वाली, है ना, और कार्बन तो आपके वैसे के वैसे ही रहेंगे, 1 2 3, और यहाँ बनेगा आपका OH। ठीक है, कुछ ही फोटो यहाँ पे आएगी आपके पास, है ना, बाहर रहेंगे 4 कार्बन। अभी हमने क्या किया है, अभी इसके अंदर उन्होंने ऐड क्या किया है, जो बाद आगे आगे जाके यहाँ पे CrO3, ये एक तरह का क्या होता है, इट इज़ अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या करेगा ये, इट विल ऑक्सीडाइज अल्कोहल। तो हमारे पास इसमें अल्कोहल है क्या, हाँ है, तो क्या बनेगा उस अल्कोहल का, फिर क्या बनेगा इस अल्कोहल, सेकेंड डिग्री अल्कोहल है, क्या बनता है बताओ जल्दी से, इट विल बी वॉट, इट विल बी कीटोन। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बनेगा कीटोन आपका। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा हमारा, वो आएगा हमारा अल्किन होना चाहिए, और होना चाहिए हमारे पास कीटोन ग्रुप। ठीक है, कीटोन ग्रुप होना चाहिए। तो इसमें लग रहा है ऑप्शन मिस्टेक है, नहीं नहीं है, सही तो है ऑप्शन सारे। हाँ, ये तो कतई नहीं होगा, हाँ ये वाला हो सकता है, बिकॉज इसमें ना कहीं यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाना भूल गया लग रहा है, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है। आपको जो डबल बॉन्ड आएगा वो कहाँ पे आएगा, वो यहाँ पे आएगा। तो 1 2 3 डबल बॉन्ड के बाद कितने कार्बन होने चाहिए, डबल बॉन्ड के बाद होने चाहिए 4 कार्बन, और लास्ट सेकंड पे क्या होना चाहिए, C होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर C विल बी योर आंसर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। और यहाँ पे अक्सर बच्चे गलती करते हैं कि ये बनाने के बाद, ये स्टेप के बाद उनको समझता नहीं करना क्या है। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सिंपल है आपका, एलिमिनेशन के ऊपर है। करना कैसे होता है सिंपल, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ बनाना है पहले तो ये बनाना है आपको कार्बोकेटायन। क्या करो, यहाँ से OH जो दिख रहा है आपको उसको निकाल दो बाहर पानी बना के। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे OH आपका यहाँ CH3 था। ठीक है, और अगले स्टेप पे क्या किया हमने, यहाँ पे डाल दिया ऐसे H+, तो ये और लोन पे ऑक्सीजन H+ खा लेगा, तो यहाँ बनेगा आपका प्लस चार्ज। अब करना है कि आपको यहाँ पे इसे स्टेबल करना है। क्या ये स्टेबल है यहाँ पे, नहीं, तुम क्या कराएंगे, हम कराएंगे यहाँ पे क्या, हम कराएंगे यहाँ पे 1 2 CH3 माइनस शिफ्ट। ठीक है, यहाँ पे शिफ्टिंग करा दो इसकी। शिफ्टिंग करने से क्या होगा, देखो ये जो यहाँ पे दिख रहा है मिथाइल इप्राइल, ये आपको दिख रहा है जो मिथाइल यहाँ पे, ये मिथाइल उड़ के कहाँ जाएगा, ये मिथाइल उड़ के जाएगा कहाँ पे, इस वाले पोजीशन पे। तो ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से हमारे पास यहाँ पे कुछ ये वाली फोटो बनेगी, यहाँ आएगा प्लस और यहाँ लगेगा आपका मिथाइल। ठीक है, अब करना क्या आपको इसके अंदर, आपको निकालना है इसके अंदर H। हमें वो H निकालना है जहाँ से निकालने पे मिलेगा हमें स्टेबल एल्किन मिले। तो अगर मैं यहाँ पे निकालूँ, यहाँ ये वाला H, तो उससे क्या मिलेगा, उससे मुझे मिलेगा यहाँ पे स्टेबल एल्किन मिलेगी यहाँ पे। तो कुछ ये वाली फोटो होनी चाहिए आपके पास यहाँ पे। चेक कर लो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहाँ पे ये वाली फोटो आ रही हो। ठीक है, तो आप चेक कर लेते हैं इस ऑप्शन। ऑप्शन नंबर क्या आएगा इसमें है, हाँ ये नहीं आस्ता, हाँ 2 मिनट, कुछ लग रहा है हमने कार्बन बढ़ा दिया क्या, ठीक कार्बन सही है। ओके, कार्बन बढ़िया यहाँ पे, कार्बन इसमें कार्बन का इंक्रीज हो चुका है, इसलिए इसका आंसर अलग आ रहा है, कोई नहीं चलेगा। यस, कुछ ज़्यादा मिस्टेक, बड़ी मिस्टेक नहीं है इसमें, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, और ये मिटा दो लिस्ट आप यहाँ पे। हाँ, तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ ये वाली फोटो मिलेगी, बस ऑप्शन नंबर बी विल बी योर आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे बनाना है कि आपको यहाँ पे देखो हमारे पास यहाँ पे H+ है, ये रहा पाई बॉन्ड आपका, तो H+ हो एल्कीन हो तो पाई बॉन्ड तोड़ दो। इस तरह तोड़ना है कि क्या बने, स्टेबल एल्कीन बने, स्टेबल बने कार्बोकेटायन आपका। क्या बने आपका स्टेबल यहाँ पे, कार्बोकेटायन। तो अगर प्लस यहाँ डालता हूँ मैं और माइनस यहाँ डालता हूँ तो फायदा होगा क्या मैं यहाँ पे, यस फायदा होगा। क्यों फायदा होगा, बिकॉज यहाँ पे जो लोन पेयर है ऑक्सीजन का वो उसे स्टेबल कैसे करेगा, बाय बैक बॉन्डिंग। तो पहले स्टेप यहाँ पे क्या होगा, इन योर फर्स्ट स्टेप हमारे पास कुछ ये वाली फोटो आएगी, यहाँ प्लस और यहाँ लग गया आपका H। ठीक है, अब क्या होगा, इस प्लस पे नज़र किसकी रहेगी, ये प्लस इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, इस पे नज़र रहेगी न्यूक्लियोफाइल की। बताओ बर्तन में कौन न्यूक्लियोफाइल है, ये रहा, ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक होगा, अटैक होगा इस वाले ऑक्सीजन से, बिकॉज इसके पास लोन पेयर है। तो क्या होगा कि हमारा जो यहाँ पे ये जो अल्कोहल ग्रुप है ये क्या करेगा, ये अटैक करेगा, ये अटैक कहाँ करेगा, कार्बोकेटायन पे अटैक करेगा, और उससे क्या होगा, उससे हमारे पास यहाँ पे एक फोटो बनेगी, फोटो कुछ इस तरह कुछ रहेगी, ये रहा प्रॉपर कंपाउंड आपका, और यहाँ लगेगा आपका ऑक्सीजन और इस पे आएगा प्लस चार्ज। ठीक है, और इधर कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको, 3 कार्बन लिखो यहाँ पे, 1 2 3,
और 1 2 3 कार्बन, और 3 कार्बन के बाद यहाँ पे क्या लगेगा आपका V लगेगा, ऐसे कुछ। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे अगले स्टेप में जो आपके ये H+ आया था, H+ यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह है, तो निकल जाएगा बाहर, फिर वो यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो ऐसा करते ही आपको कुछ यहाँ पे ये वाली फोटो मिलेगी, दिस, और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 2 3 1 2 3, और यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ। ठीक है, चेक कर लो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ये वाली फोटो में मिल रही हो, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन ये लिखा है मैं यहाँ पे, ऑन हीटिंग KHSO4 ग्लिसरॉल इज डिहाइड्रेट एंड एक्रोलीन इज फॉर्म। व्हाट इज एक्रोलीन, क्या होता है एक्रोलीन? तो ये कंपाउंड को पता होना चाहिए पहले तो, इट इज CH3, है ना, यहाँ पे 3 कार्बन रहेंगे और इधर डबल बॉन्ड रहेगा, इधर CHO रहेगा, कुछ ये वाली फोटो होनी चाहिए। इसका नाम होता है क्या, इट इज एक्रोलीन करके। ठीक है, इट इज एक्रोलीन। और चेक करते हैं इस पर क्या कहानी इसकी पूरी है। हमने इसमें लिया ग्लिसरॉल, तो ये आपका होता है ग्लिसरॉल, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH। ठीक है, ये आपका यहाँ पे OH है। अब क्या बोला है यहाँ पे, हमने इसमें ऐड किया है KHS4 ऐड किया है और हल्का सा हीट कर दिया है इसे। हीट करने से क्या होगा, हीट करने से इसमें निकलेगा पानी बाहर। ठीक है, यहाँ से क्या निकलेगा बाहर, आपका पानी। तो जो पहली फोटो मिलेगी वो कुछ इस तरह मिलेगी। यहाँ पे हमें जो पहली फोटो मिलेगी, यहाँ पे क्या मिलेगी, हमें यहाँ पे पहली फोटो डेवलपमेंट मिलेगा आपको यहाँ पे, है ना। देखो सिंपल कुछ कैसा कुछ होगा यहाँ पे, ये H। इस वाले कार्बन से क्या होगा, ऊपर का OH और नीचे का H गायब हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे कुछ ये वाली फोटो मिलेगी। यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, और यहाँ लगेगा OH और यहाँ लगेगा आपका OH। ठीक है, ऐसे कुछ। अब देखो यहाँ पे ना, ये जो है ये कंपाउंड इनॉल है, ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है, तो यहाँ पे टोटोमरिज्म होगा। एंड आफ्टर टोटोमरिज्म क्या होगा, आफ्टर टोटोमरिज्म के बाद हमें यहाँ पे कुछ ये वाली फोटो मिलेगी। ठीक है, डबल बॉन्ड, यहाँ पे लगेगा OH, यहाँ पे आएगा फिर से डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, CH2 और CH2, बस। अब अगले स्टेप में क्या होगा, इसके अंदर यहाँ पे टोटोमरिज्म होगा और आपको यहाँ मिलेगा CH3, डबल बॉन्ड O और CHO। ठीक है, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोला, इसमें से कौन रिएक्ट नहीं करेगा, किससे, एसिटिलीन से कौन नहीं करेगा। ठीक है, व्हाट इज एसिटिलीन, ये होता है अल्काइन गैस, याद रखें, इट इज़ अल्काइन, मतलब कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम होता है क्या, इट इज़ एसिटिलीन। ये जो कंपाउंड है, इट डू नॉट रिएक्ट विथ NaOH, या तो बोल दो अल्कली से, ये अल्कली से रिएक्शन नहीं करता है। अल्कली मतलब बेसिस। ठीक है, तो NaOH से नहीं करेगा। और हाँ, अमोनियम, अगर आपके पास अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट है, मतलब वो टॉलरेंस रिएजेंट है, तो वहाँ रिएक्शन होती है। बनता क्या है इसके अंदर, इसमें अंदर बनता है यहाँ पे क्या, CH ट्रिपल बॉन्ड C और Ag बनता है। इसकी बनती है वाइट PPT, जो जिसको पढ़ रखा है ऑलरेडी हमने, कहाँ पे, इसको पढ़ा है हमने POC के अंदर। ठीक है, यहाँ पे NA से रिएक्शन होती है, क्या बनेगा, NA से रिएक्शन होने के बाद ये बनता कुछ इस तरह से कुछ है यहाँ पे Na+, और साथ में निकलती है यहाँ पे H2 गैस निकलती है बाहर। HCl से भी रिएक्शन यहाँ पे होगी, कौन सी रिएक्शन यहाँ पे होगी HCl से, तो यहाँ पे होगी एडिशन रिएक्शन। क्या होगा, एक H एक Cl यहाँ से ऐसे लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सब रिएक्शन शो करेंगे सिवाय किसके, NaOH के। ठीक है, आ जाओ अगला क्वेश्चन। क्या बोला है इसमें से CH3MgBr है, तो इस इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा क्यों है। याद रखें, ऐसा कोई कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन का और मेटल का बॉन्ड हो, किसका बॉन्ड हो, कार्बन का और मेटल का, उसे हम कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो देखें अपन यहाँ पे, अगर अपन यहाँ पे हमें दिख रहा है साफ साफ कि यहाँ पे कहीं ना कहीं कार्बन का और किसका बॉन्ड है, मेटल का बॉन्ड है, तो इट इज़ व्हाट, इट इज़ दिस बॉन्ड, कार्बन और Mg बॉन्ड। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं अपन, यहाँ पे देखते हैं क्या है। क्या बोला है, इथाइल आयोसाइनाइड ऑन हाइड्रोलिसिस ऑन एसिडिक मीडियम जनरेट्स व्हाट। और चेक करते हैं, तो ये रहा आपका इथाइल, CH3 CH2, और उन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे, देखो आइसोसाइनाइड ना, मतलब कि ये N ट्रिपल बॉन्ड C है। हमने क्या किया है, इसका हाइड्रोलिसिस किया है। क्या होता है हाइड्रोलिसिस, वैसे सिंपल पानी का एडिशन। क्या करना है आपको ये वाला पाई बॉन्ड तोड़ना है, लगाना है इसमें पानी। तो मान लो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे 2 बॉन्ड तोड़ दिए, 2 पाई बॉन्ड। उससे क्या होगा, उससे हमें डालना है पानी इसके अंदर। पानी में 2 आयन होते हैं, एक होता है H+, एक होता है OH-। ठीक है, N पे होता है चार्ज नेगेटिव का, इस पे होता है पॉजिटिव का। तो जो प्लस वाला पार्ट है वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा H के पास। तो यहाँ पे लगेगा 2H और इस वाले पे लगेगा 2 OH। ठीक है, और इसे काट दो ऐसे कुछ करके यहाँ पे। तो अल्टीमेटली आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, CH3 CH2 और NH2, और साथ में क्या होगा, साथ में इस कार्बन पे लगेगा क्या, इस पे लगेगा 2 OH। ठीक है, इस पे लगेगा हमारे पास यहाँ पे 2 OH, है ना। ओके,
आओ चेक करते हैं इसमें, एक काम करते हैं अपन ना, हम यहाँ पे तीनों H निकाल लेते हैं, तीनों H बाहर, तीनों बॉन्ड तोड़ देते हैं इसके यहाँ पे। तो अल्टीमेटली विल गेट NH3 प्लस कुछ बनेगा इसके अंदर, एसिडिक मीडियम है तो, और यहाँ लगेगा क्या आपका, इस वाले पार्ट में लगेगा आपका यहाँ पे OH, कुछ इस तरह कहानी इसकी होगी यहाँ पे, ठीक है। तो अल्टीमेटली देखोगे तो ये एसिडिक मीडियम है, तो यहाँ पे ये बनेगा सॉल्ट बनेगा अमोनियम का, है ना। तो यहाँ मिलेगा कि आपको यू विल गेट अमोनियम सॉल्ट, मतलब इथाइलमाइन ना, इट इज़ इथाइलमाइन। और साथ में क्या मिलेगा आपको इसके अंदर, देखो अब यहाँ पे 2 OH स्टेबल होते हैं कार्बन पे या नहीं, तो ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे ऐसा कुछ डबल बॉन्ड O, और ये बनेगा, यहाँ बनेगा आपका OH, ठीक है। और यहाँ पे एक H पहले से रहा होगा, H कुछ, ठीक है। इट विल फॉर्म व्हाट, फॉर्मिक एसिड। तो ये क्या बन गया हमारा यहाँ पे, फॉर्मिक एसिड। तो दो चीज़ मिलेगी आपको यहाँ पे, एक तो मिलेगा इस वाले पार्ट का अमाइन मिलेगा आपको, मतलब अमोनियम सॉल्ट मिलता है, और इस वाले पार्ट का क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, यू विल गेट फॉर्मिक एसिड। चेक करो कौन सा ऑप्शन है जिसे फॉर्मिक एसिड दे रखा हो, मतलब इथाइलिक एसिड और इथाइलमाइन सॉल्ट, यस ऑप्शन नंबर ए। तो ये इथाइलमाइन का सॉल्ट मिलेगा बिकॉज एसिडिक मीडियम है, बेस है ये करेगा कैसा, ये करेगा क्या, ये सॉल्वेंट से बस खा लेगा, ठीक है। ओके अगला क्वेश्चन हमें क्या बोला है, इसमें कौन सी रिएक्शन फास्ट होती है कहाँ पे, ठीक है। तो सिंपल फंडा इसका होता है, आपको चेक करना है किस वाले केस में डेल्टा प्लस ज़्यादा होगा। तो याद रखो ये एक तरह की नर रिएक्शन होती है, नर रिएक्शन डिपेंड कर किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है पॉजिटिव चार्ज पे। जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा कहाँ पे, CO के ऊपर, उतना रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। और दूसरी बात ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, ये डिपेंड करता है हमारे स्टेरिक हाइड्रेंस के ऊपर भी, या तो इनडायरेक्टली ऐसे बोलते हैं यहाँ पे, अगर आपको नहीं लेना हो यहाँ पे स्टेरिक हाइड्रेंस, तो बिकॉज यहाँ पे नीड नहीं है जानने के स्टेरिक हाइड्रेंस के बारे में, हम चेक करेंगे यहाँ पे माइनस फेट, जितना माइनस फेट अच्छा होगा उतनी अच्छी बात है। चेक करो इसमें कौन सा ग्रुप सबसे बढ़िया माइनस फेट शो करता है, ये Z, ठीक है। और चेक करते हैं Cl का होता है -I, और प्लस M भी होता है बट माइनस से बड़ा होता है, याद रखना माइनस से क्या होता है यहाँ पे, बड़ा होता है, ठीक है। OCH को यहाँ पे लोन पेयर है, ये शो करेगा +M, ये भी क्या शो करेगा आपका +M, और ये भी क्या शो करेगा +M क्यों यहाँ पे, बिकॉज लोन पेयर है यहाँ पे, ये जो लगे ग्रुप यहाँ पे, ये क्या है यहाँ पे, इसके ऊपर लोन पेयर लगा हुआ है, और लोन पेयर वाले क्या शो करते हैं आपके +M। तो अल्टीमेटली आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ रिएक्शन कैसी होगी, फास्ट होगी, ठीक है। आ जाओ अगला क्वेश्चन, क्या बोला है मैं यहाँ पे, हमारे पास एक कंपाउंड, इसका नाम क्या है, एसिटिल ब्रोमाइड है। व्हाट इज एसिटिल, इट इज सिंपल CH3CO करके, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, Br लगा हुआ है। इसको भी कैसे ट्रीट किया है, CH3MgI से। अब पूछा ये है कि अगर इसको ट्रीट करें इससे और बाद में ऐड कर दे इसमें NH4Cl। याद रखें तुम्हारे बुक में चाहो तो लिख दो, लिखना हो कहीं पे हो तो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि ये जो कंपाउंड ये जो लिया है अमोनियम NH4Cl, ये खाली काम आता है क्या करने में, H+ ऐड करने के लिए। इट इज़ ओनली एट अ सोर्स ऑफ H+, बिकॉज ये सोर्स एसिडिक, ये सॉल्ट जो है आपका ये एसिडिक मीडियम, ये एसिड किसका नेचर होगा, कैसे एसिडिक होगा, एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, अमोनिया क्या होता है, वीक बेस। तो यहाँ पे जो सॉल्ट होगा क्या होगा, इट इज़ स्लाइटली एसिडिक होगा ये, ठीक है। अगर इसमें अब यहाँ पे हमने क्या किया है, इसमें ऐड किया हमने 2 एक्सेस में ऐड किया है इसको, ठीक है। तो रिएक्शन बताइए कैसे होती है आपको, यहाँ पे क्या होगा, इसका 2 मोल यहाँ पे एड करेगा इससे 2 मोल, और क्या बनाएगा इसके अंदर CH3C डबल बॉन्ड O। देखो ऐसे कुछ होगा कहानी, यहाँ पे पहले स्टेप में एक CH3 पास अटैक किया यहाँ पे, और ये बॉन्ड चल गया ऊपर की तरफ, फिर यहाँ पे क्या होगा CH3, ये बनेगा CO- और यहाँ पे CH3, और यहाँ मिलेगा आपको Br। अगले स्टेप में क्या होगा, ये नीचे आएगा Br आपका बाहर निकलेगा, बिकॉज Br इज गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है। और अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास CH3CO बनेगा। फिर क्या कराएंगे, फिर से कराएंगे हम CH3 माइनस लगा देंगे इसके अंदर, और ये अटैक होगा यहाँ पे, अटैक होते क्या होगा इसके अंदर, यू विल गेट CH3COH CH3 और CH3। ये H+ मैंने कहाँ से डाला है, यहाँ से डाला है। तो अल्टीमेटली आपको मिलेगा यहाँ पे क्या, बिल्कुल टर्शियरी अल्कोहल मिल रहा है यहाँ पे। इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा यहाँ पे, है ना, 3 कार्बन तो प्रोपेन होगा, और 2 पे क्या लगा हुआ, मिथाइल लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या होगा फिर यहाँ पे 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल करके, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर आंसर। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोला है क्वेश्चन में, इसमें से अ मेजर कंपोनेंट ऑफ बोर्स रिएजेंट। व्हाट इज बोर्स रिएजेंट, इसके 2 नाम होते हैं, इसका एक और नाम होता है 2,4-DNP भी होता है, और एक और इसका नाम होता है बेडिस रिएजेंट, ठीक है। ये नाम आपको पता होने चाहिए, डेट इज बेडिस रिएजेंट, है ना। ये बनता कैसे है वैसे, तो इसको बनाने के लिए हमें कुछ ये वाली फोटो चाहिए होती है ना। अगर बात करूँ बेडिस रिएजेंट के बारे में, तो यहाँ पे NH होगा, ऐसा कुछ यहाँ पे तो कहानी होगी इसकी। हाइड्रोजन क्या होता है वैसे, NH2, तो यहाँ पे NH2 NH, और यहाँ लगेगा 2 पे नाइट्रो 4 पे नाइट्रो, ठीक है। अब होता है ऐसा है कि हमारा ये होता है, हमारा बेडिस रिएजेंट होता है इटिक्स, ये कैसे रिएक्शन करता है अपने कार्बोनिल कंपाउंड से, अल्डिहाइड से, कीटोन से, और कलर शो करता है। फिर उससे हम पता करते हैं कि कंपाउंड कौन सा था, इट इज़
एल्डिहाइड, या एलिफेटिक वाला होगा, या एरोमेटिक वाला होगा, या तो कीटोन होगा। तीनों बातें चलती है पता है यहाँ से। अब बनाना ये है, हमको बनाना है यहाँ पे क्या है, ये बनाना है, ठीक है। कैसे बनेगा देखो यहाँ पे, ये देखो एक बात पक्की यहाँ पे, कहीं ना कहीं ये वाला पार्ट कहाँ से आया होगा, ये आया होगा कहाँ से, NH2 से, मतलब के हाइड्रोजन से। और ये वाला पार्ट कहीं ना कहीं यहाँ पे हम रिएक्शन करवाया कुछ होगा हमने यहाँ पे, उसमें ये वाला पार्ट तो पक्का कॉमन रहा होगा, NO2 और ये NO2। अब बोला को मैं क्या है यहाँ पे, हमने इसका रिएक्शन किससे कराया है, हाइड्रोजन से कराया है। इसमें से किसका रिएक्शन हाइड्रोजन से कराया अपन कि हमें क्या मिले, हमको ये मिल रहा है फिर। तो ऑब्वियस देखो यहाँ पे बताओ इनमें से बॉन्ड कहाँ बना है, NH का बॉन्ड कहाँ बना है, इस वाले कार्बन से ना। तो आपको चेक करना है किस वाले ऑप्शन में यहाँ पे लगा है Cl, ठीक है। बिकॉज जहाँ लगा होगा Cl वहीं NH2 अटैक करेगा और बनाएगा क्या आपका यहाँ पे, इट विल फॉर्म NH एंड कार्बन बॉन्ड। तो कहीं ना कहीं आपका जो ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सिंपल कहानी है। अगर मैं ये कंपाउंड लूँ और लूँ हाइड्रोजीन, तो उसके रिएक्शन से क्या मिलेगा आपको, ये मिल जाएगा फिर, ठीक है। आ जाओ लिस्ट आगे अगले क्वेश्चन पे। क्या देखो लिखा है यहाँ पे, हमारे पास कंपाउंड है, हमने इसमें क्या ऐड किया है, हमने इसमें ऐड किया Gr, दैट इज गिनाट रिएजेंट। अब वो क्या होगा पहले स्टेप में, इन योर पहला स्टेप हमारे पास ये अटैक करेगा, ये ऑक्सीजन जाएगा ऊपर की तरफ, तो कुछ आपको ये वाली फोटो मिलेगी फिर OH, और यहाँ मिलेगा आपको CH2 C2H5, यहाँ लगा होगा H, ये पहली फोटो है। फिर हमने क्या किया, हमने इसमें ऐड कर दिया HCl। क्या होगा HCl ऐड करने से इसके अंदर, तो क्या होगा सिंपल देखो क्या होगा, HCl से क्या होगा इसके अंदर, यहाँ पे C2H5 विथ HCl क्या होगा, ये OH2 प्लस बनेगा, है ना, H प्लस की वजह से। इसका OH क्या करेगा, यहाँ से H प्लस खा लेगा और ये निकलेगा बाहर यहाँ से क्या, वाटर, और आपको मिलेगा कुछ ये खाली कहानी मिलेगी, यहाँ आएगा प्लस, यहाँ आएगा C2H5, ठीक है। अब क्या होगा, बढ़ते हैं हमारे पास Cl माइनस है ना। अगर यहाँ पे हीटिंग दिया होता हीटिंग, तो हम हीटिंग कर देते, फिर हम बनाते एल्कीन, बट यहाँ पे हीटिंग दिया है क्या, नहीं। हम तो क्या करेंगे फिर यहाँ पे, हम सिंपल यहाँ पे अटैक किसका कराएंगे, फिर Cl माइनस का। तो जैसे अटैक कराओगे आप यहाँ पे, तो कुछ आपको ये वाली फोटो मिलेगी फिर C2H5, और यहाँ लगेगा क्या आपका Cl, ठीक है। तो ये पूरी स्टोरी है, चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है, इट इज ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या बोला है हमें, इस कंपाउंड को मैंने किससे कराया है यहाँ पे, एक्सेस Mg से। तो देखो याद रखो यहाँ पे अगर RX हो, अगर कंपाउंड में RX हो और Mg डाल रहे हैं हम वहाँ पे, तो हमें क्या मिलेगा फिर, हमको मिलेगा वहाँ पे RMgx। क्या होता है नाम RMgx का, दैट इज गिग्नार्ड रिएजेंट। तो क्या होगा देखो यहाँ पे जो का Mg है, हमने यहाँ पे एक्सेस Mg यूज़ किया है, तो ये करेगा ये Mg कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड में घुस जाएगा, और यहाँ पे घुस जाएगा आपका Mg इसके अंदर। तो आपको कुछ ये वाली फोटो मिलेगी यहाँ पे CH3 CH2, और यहाँ पे मिलेगा CH MgBr, और बाजू में क्या रहेगा हमारे पास, एक कार्बन फ्री रहेगा CH2, और यहाँ पे CH MgBr, और इधर पे रहेगा CH3। चेक कर लो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहाँ पे ये वैल्यू आ रही हो, यस ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। हाँ बाद में इसमें रिएक्शन होती है जो होगी, बट अभी हमसे पूछा है कि इसमें एक्सेस मैंने यूज़ किया तो क्या बनेगा, ठीक है, यस। और लेस आगे बढ़ते फटाफट इसके अंदर हम, और बोला पहले स्टेप पूछा, ठीक है, पूछा किसमें आपको, ये पहले स्टेप पे। तो पहले स्टेप में कुछ ये वाली कहानी होगी इसके अंदर। और लेस आगे बढ़ते हम अगले क्वेश्चन पे। क्या देखो बोला मैं यहाँ पे, ये दे रखा है मैं, ठीक है, इट इज़ नाइट्राइल ग्रुप, याद रखे। और अगर यहाँ पे RCN हो और हमें दिया हो यहाँ पे RDX दिया हो, उस केस में क्या होता है, उसके से बनता है आपका यहाँ पे कीटोन बनता है। तो जो RCN है उसका क्या बनेगा, RCU बनेगा, और यहाँ लगेगा आपका RDS। अब ये क्वेश्चन उठता है कि RDS कहाँ से आया है, तो वो आया है कहाँ से आपका, वो आया RX से आया है, ठीक है। तो आपको ये वाली फोटो बननी चाहिए देखो। तो क्या करेंगे पहले स्टेप अपने यहाँ पे इसका अटैक करेंगे अपन यहाँ पे इस वाले ग्रुप पे, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपको यहाँ पे क्या मिलेगा C, और CN का क्या बनेगा यहाँ पे टॉर्बेडो बनेगा, और बाजू में क्या आपका आएगा C6H5। क्या होता है वैसे, इट इज़ pH, बेंजीन की नहीं होगी सिंपल यहाँ पे, तो यहाँ लगेगा pH। अब ये पूरी कहानी इसमें है, बताओ कौन सा ऑप्शन नहीं है जहाँ पे ये वाली फोटो आ रही है और नीचे हमारे पास ये लगाओ OCH3। चेक करो कौन सा ऑप्शन है जहाँ पे ये आ रहा हो, ऑप्शन नंबर ए, है ना। व्हाट इज pH, इट इज C6H5। pH क्या होता है आपका C6H5, ठीक है। अगला क्वेश्चन को क्या लिखा है मैं यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये भी है। बोला मैं ये रिएक्शन हुई किसकी, गिनाट एजेंट की, किससे हुई है वो आपको दिया नहीं है यहाँ पे, खाली फॉर्मूला दे रखा है आपको यहाँ पे, प्लस दे रखा क्या C8H8O। ऐसा करने से, और इसमें उन्होंने पानी ऐड किया बाद में, और जो कंपाउंड ये बना ए ना कंपाउंड, ये रे ए जो है इट रिएक्ट वेरी फास्ट विथ लुकास रिएजेंट, रिएक्ट्स विथ लुकास रिएजेंट। कैसे फास्ट कर रहा है ये, ठीक है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या होगा, कहीं ना कहीं हमारे पास ये रहा होगा 3D अल्कोहल। क्या रहा होगा ये 3D अल्कोहल। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या रहा होगा फिर, अगर आप कीटोन में ऐड करते हो गिनाट एजेंट, तो उसके अंदर क्या मिलेगा आपको, आपको उसमें मिलता है 3D अल्कोहल। अगर अल्डिहाइड तो क्या मिलेगा आपको 2D अल्कोहल। मतलब कहना मेरा ये है कि ये कंपाउंड क्या रहा होगा, कहीं ना कहीं ये जो कंपाउंड है आपका, ये कहीं ना कहीं क्या रहा होगा, इट विल बी कीटोन। क्या रहा होगा ये कीटोन।
और चेक करते हैं इसे कुंडली पूरी हम, क्या कुंडली कहती है इसकी। तो कुंडली ऐसी कुछ है यहाँ पे, देखो पहले बार ड्यू निकालो इसको। तो ड्यू कितना मिलेगा आपको इसके अंदर यहाँ पे 8 - 8/2 + 1, तो इट इज़ वॉट 9 - 4, आंसर इज 5। अगर आपका ड्यू 4 से बड़ा आता है तो पॉसिबिलिटी किसकी फिर यहाँ पे होती है, रिंग की, एरोमेटिक रिंग की पॉसिबिलिटी होगी। तो एक बात पक्की है कि ये वाली फोटो यहाँ पे आ गई, तो आपको जो 6 कार्बन वो कहाँ रिंग में आ गए, बचे कितने कार्बन, 2 कार्बन, तो इसी एक ही पॉसिबिलिटी है, कुछ ये रहा होगा कुछ ये, ठीक है। बस अभी आगे आप कहानी पूरी कर दो इसके अंदर। और इसमें इन्होंने क्या ऐड किया, देखो यहाँ पे इन्होंने इसमें क्या ऐड किया, C2H5 Mgb ऐड किया है बस। तो ये C2H5 हमारे से यहाँ अटैक करेगा और ये ऐसे ऊपर जाएगा फिर यहाँ पे। तो आपको यहाँ जो पहली फोटो मिलेगी वो क्या मिलेगी, वो मिलेगी कुछ इस तरह से, यहाँ लगेगा OH, यहाँ पे C2H5 और बाजू में लगेगा CH3 आपका, ठीक है। अब ने क्या बोला है, हमने इसको ट्रीट कैसे किया है, अभी ये C2H5 है, इसको ट्रीट कैसे किया है हमने, लुकास रिलेटेड से, लुकास टेस्ट लगाया यहाँ पे। तो क्या होता है लुकास टेस्ट आपका, ZnCl2HCl, और इस बार रिएक्शन बनता क्या है हमारे पास, हमें मिलता है इसके अंदर क्या, हेलोजन मिलता है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, कुछ ये वाली फोटो बनेगी, यहाँ रिंग, यहाँ लगेगा आपका Cl, यहाँ C2H5 और यहाँ पे लगेगा CH3। तो ये आपका आंसर आएगा फिर यहाँ पे। चेक कर लो कौन सा ऑप्शन इसमें ये वाली फोटो आ रही है हमारे पास, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। लुकास टेस्ट होने के बाद लगता Cl है वैसे, बिकॉज वो टेस्ट काम आता है कहाँ पे, इट इज़ यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, ठीक है। आ जाओ अगला क्वेश्चन क्या बोला है, टू सिंथेसिस 1 मोल ऑफ 2-मिथाइल प्रोपेनॉल, ठीक है। क्या बोला है हमें, हमको बनाना है पे क्या है, 2-मिथाइल प्रोपेनॉल। तो दो करो पहले, तो प्रोपेनॉल मतलब के 3 कार्बन, 2 पे लगेगा OH, 2 पे ये, हमको ये बनाना है, किससे बनाना है यहाँ पे हमें, ये इथाइल इथेनॉल से। व्हाट इज इथाइल इथेनॉल, तो OET यहाँ पे होगा और यहाँ पे होगा हमारे पास COCH3। क्या पता बोलेंगे इसका नाम बोलना हो तो, इट इज़ इथाइल इथेनॉइड, ठीक है। याद रखो हमारे पास, हमें यहाँ पे यूज़ करने पड़ेंगे 2 इक्विवेलेंट। क्या यूज़ करने पड़ेंगे इसके 2 इक्विवेलेंट हमें यहाँ पे, इट यूज 2 इक्विवेलेंट फॉर CH3-, बिकॉज रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि पहले तो इसको हटाना है यहाँ से बाहर हमें, लिविंग ग्रुप है ये, और दूसरा भी ये वाला कार्बन तोड़ना है हमें। तो अगर मैं यहाँ पे इसमें ऐड कराऊँ 2 CH3-, उससे होगा ऐसा, उससे होगा ऐसा इसके अंदर क्या हमारे पास, इसके अंदर के बनेगा CH3, COH बनेगा, यहाँ लगेगा CH3 और यहाँ लगेगा CH3। तो ये कुछ कंपाउंड बनेगा इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे 2 यूज़ करना पड़ेगा। याद रखो सिंपल भाषा में यहाँ पे, अगर आपको कुछ मिले आपको RCU करके, Z यहाँ पे होगा लिविंग ग्रुप, ऐसे केस में ये 2 मोल खाता है GR, इट विल ईट 2 मोल GR। व्हाट इज GR, ग्रीनहाउस एजेंट, ठीक है। बस जैसे बोलूँ मैं आपको, मैं यहाँ पे RCOCl कितने खाएगा, ये 2 खाएगा, ठीक है। और इसे आगे बढ़ते हैं इसके अंदर हम, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, इसमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो नहीं देगा, क्या नहीं देगा, वो टर्शियरी अल्कोहल नहीं देगा, ठीक है। तो कौन देगा टर्शियरी अल्कोहल, कीटोन। कौन देगा टर्शियरी अल्कोहल, आपको कीटोन देगा। चेक करो कहाँ पे कीटोन नहीं है, जहाँ पे कीटोन नहीं होगा वो हमारा ऑप्शन है। तो ये रहा कीटोन, ये दे देगा, ये छोड़ दो, फिर ये रहा कीटोन, ये भी दे देगा। ये देखोगे आप यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे देखते हो इस वाले केस में, तो इस वाले केस में क्या होगा ना, आप जब इसमें रेट कराओगे यहाँ पे, आप जब यहाँ पे आप रेट कराओगे, इसको रेट कराओगे यहाँ पे CH3- को, तो क्या होगा देखो यहाँ पे कार्बन टूटेगा पहली बात तो आपका यहाँ पे, और कुछ ये वाली फोटो मिलेगी आपको, इस वाले पार्ट का मिलेगा आपको यहाँ पे, फिनोल मिलेगा। बट इस वाले पार्ट में क्या होगा, इसमें 2 मोल रेट करेगा क्या आपका CH3-, एक तो ये टूटने पे लगेगा, एक CH3, एक लगेगा CH3 आपका ये पाइवन टूटने पे। तो अल्टीमेटली आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, CH3 और यहाँ पे OH, यहाँ CH3। तो यहाँ भी क्या मिल रहा है हमें, यहाँ पे टर्शियरी अल्कोहल मिल रहा है। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है फिर। हाँ, बट इस वाले केस में देखोगे ना, तो ये जो कंपाउंड है ये बनाता कीटोन है वैसे, RCN फॉर्म कीटोन, जो आपके नाइट्रल होते हैं दे फॉर्म कीटोन विथ व्हाट, विथ योर GR, ठीक है। तो ये आपका आंसर आएगा फिर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला हमें यहाँ पे, हमें बोला है नाइट्रोफिनॉल हमारे पास पड़ा है, दैट नाइट्रोबेंजीन, इससे बन रहा है ये कंपाउंड। देखो एक बात पक्की यहाँ पे कहीं ना कहीं है कि OH के रिजल्ट में Cl मेटा पे है ना, Cl कहाँ पे, मेटा पे, हमको नाइट्रो से जाना है OH पे। याद रखो एक चीज़ आपको मैं बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो, अगर कभी आपको बेंजीन में कुछ कहानी करनी हो, कुछ लगाना निकालना हो, तो हम यूज़ करते हैं वहाँ पे क्या, वी यूज़ BDC, दैट इज डाइजोनियम सॉल्ट। तो करना क्या पड़ेगा आपको यहाँ पे, पहले आप नाइट्रो को हटा दो। देखो अब अभी यहाँ पे Cl पैरा पे चाहिए ना, Cl मेटा पे चाहिए, मेटा पे, तो हम क्या करेंगे, हम पहले स्टेप में करा देंगे यहाँ पे क्या, हम हेलोजिनेशन। तो क्या होगा, नाइट्रो की वजह से क्या होगा, नाइट्रो की वजह से जो आपका Cl है वो कहाँ पे, मेटा पे आएगा, वो कहाँ पे आएगा, मेटा पे आएगा, ठीक है। एक बार Cl यहाँ पे आ गया ना, तो नाइट्रो को OH बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार आपका Cl मेटा पे आ गया तो नाइट्रो को बनाना बहुत सिंपल चीज़ है। कैसे बनाएंगे देखो यहाँ पे, तो नाइट्रो का क्या बनेगा, पहले NH2 बना दो पहले, तो
क्या बने, नाइट्रो का बनेगा आपका NH2। फिर बनाओ उसका क्या, फिर बनाओ उसका डाइजोजन सॉल्ट बनाओ पहले तो N2Cl-, बाद में डाल दो उसमें ऐड कर दो पानी। क्या होगा पानी डालते ही वहाँ पे, यू विल गेट OH। कैसे देखो यहाँ पे होगा इसमें, तो पहले स्टेप में क्या करेंगे अपन, यहाँ पे हम फर्स्ट स्टेप में कराएंगे यहाँ पे हेलोजिनेशन, ठीक है, विल डू हेलोजिनेशन। उससे क्या होगा, उससे यहाँ पे मिलेगा हमें NO2 और यहाँ लगेगा Cl। फिर आप क्या करो, यहाँ पे नाइट्रो रिड्यूस करा दो। कैसे रिड्यूस होता है नाइट्रो, 3 तरीके से होता है, 3 कैसे, कौन कौन सा होगा, SnHCl, FeHCl और H2PD और H2PDC। कैसे होगा आपका, दैट इज FeHCl, SnHCl और H2PD। तो मान लो हमने यहाँ पे कुछ यूज़ कर लिया, ये बन गया आपका NH2, ठीक है। अब इस NH2 को हमें लगा बनाना है क्या, N2Cl-, तो यहाँ ऐड कर दो आप HNO2, या तो यू कैन यूज़ Na2 प्लस HCl। जिसमें ऐड करोगे आप जैसे आप इसमें, तो यू विल गेट नाइट्रो पे क्या मिलेगा आपको, NH2 मिल जाएगा, और यहाँ Cl, सॉरी इट इज़ N2 प्लस Cl-। और बाद में इसमें ऐड करना है पानी आपको। पानी ऐड करते ही क्या होगा, पानी ऐड करते ही आपको मिलेगा यहाँ पे OH, यहाँ लग गया Cl, ठीक है। चेक करो कौन सा ऑप्शन है, तो पहला कराया गया होगा यहाँ पे हेलोजिनेशन कराया गया होगा, बाद में क्या यहाँ पे किया होगा, यहाँ पे नाइट्रेशन, ठीक है, नाइट्रेशन नहीं, पहले हमें बनाना है नाइट्रो से NH2, ठीक है। तो कुछ कहानी देखोगे यहाँ पे ऐसे कुछ, यस FeCl2HCl, या ये देखो ये वाला ऑप्शन आएगा आपका, ऑप्शन नंबर योर डी। पहले कराया यहाँ पे हेलोजिनेशन, बाद में इसका नाइट्रेट वो करवा दिया, इसका रिडक्शन करा दिया इसका, है ना। और रिडक्शन का क्या कराएंगे यहाँ पे, डाइजोडाइजेशन कराएंगे इसका। फिर जैसे करोगे आप यहाँ पे यू विल गेट दिस, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है हमें यहाँ पे, हमने यहाँ पे यूज़ किया है क्या, 2 मोल CH3 यूज़ किया है, ठीक है। ये आपका RMGX अगेन वही है, ये कहाँ का रिएक्शन करेगा, तो ये रिएक्शन करेगा नाइट्रिल के ऊपर और एक यहाँ पे, ठीक है। तो जो पहली फोटो बनेगी इसमें क्या बनेगी, पहली फोटो है ना, ये वाला स्टील ग्राउंड में यहाँ पे डायरेक्टली ग्राउंड में यहाँ कुछ बनेगा आपका ऐसे RCO, और ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे ये RMGX का R, वो चिपका दोगे यहाँ पे आप, यहाँ बनेगा CH3 आपका। फिर बाजू वाले में क्या होगा, बाजू वाले में यहाँ लगेगा CH3 और यहाँ लगेगा आपका OH और यहाँ लगेगा आपका CH3, ठीक है, यस। अब जो क्या बोला है यहाँ पे ये 2 स्टेप करवा दिया मैंने यहाँ पे ना अगला यूज़ कर रखा है, हीट यूज़ कर रखा है। क्या होगा हीटिंग करने से OH बाहर निकलेगा, तो निकाल दो लीजिए बाहर OH को। जैसे हीटिंग करोगे यहाँ पे आप एसिडिक मीडियम में, आपको निकालना पड़ेगा बाहर किसको, OH को, यस। तो यहाँ प्लस आएगा, फिर आप करवाना है आपको यहाँ पे क्या 1,2H- शिफ्ट, बिकॉज अगर प्लस यहाँ पे आ जाए तो अच्छी बात होगी, बिकॉज रेजोनेंस मिलेगा उसको वहाँ पे क्या मिलेगा, रेजोनेंस। तो 1,2H- शिफ्ट, ठीक है। ये क्या हो गया, 2 मिनट, हाँ या भाई क्या हो रहा है इसको भाई, हाँ। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे शिफ्टिंग कराओगे आप यहाँ पे यू विल गेट यहाँ CH3 यहाँ प्लस आएगा और यहाँ CH3 आएगा। बस अगला स्टेप क्या करना है, मैं यहाँ पे हमको निकालना है βH, और बनाओ निकाल के क्या उसका यहाँ पे आप पाई बॉन्ड, ठीक है। तो कुछ ये वाली फोटो मिलेगी फिर आपको यहाँ पे, यहाँ डबल बॉन्ड होगा, यहाँ CH3 और यहाँ CH3, ठीक है। चेक करो कौन सा ऑप्शन है, और यहाँ लगेगा CH3 नीचे की तरफ, ठीक है। हमने क्या किया, हमने ये वाला बाहर निकाल दिया है H+ के फॉर्म में, तो बाजू वाला माइनस उधर प्लस, इट विल बिकम 1 बॉन्ड। तो ऑप्शन नंबर चेक करो कौन सा है, और यहाँ पे लगेगा COCH3, 2 बेटा, यस। यहाँ पे कीटोन भी है, चेक करो कीटोन भी यहाँ पर प्रेजेंट हो, और ये वाली फोटो कुछ बने, चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इट इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, इथाइल पेंटेन 4 आयन OH किससे रिएक्शन कर रहा है, RMGX से, क्या बनाएगा, 3 अल्कोहल। सही बात है ना। एस्टर फॉर्म 3 अल्कोहल ऑन रिएक्शन विथ व्हाट, ऑन रिएक्शन विथ योर RMGX, सही बात है। बट पहले आप ड्रॉ करो इसको, तो पहले तो यहाँ पे क्या बोल रखा है, 5 कार्बन ना, 1 2 3 4 5 बोला है, और इसको नंबरिंग करो तो 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है आपको जो ऑक्सीजन वाला पार्ट है आपका, ये यहाँ रखा है, इथाइल रखा हुआ है। कुछ ये वाली फोटो बन रही है आपके यहाँ पे, दिख रहा है आपको, ये नंबरिंग मैंने गलत कर दी, नंबरिंग करेंगे हम CO वाले कार्बन से, नंबरिंग करना है यहाँ से वैसे, ठीक है। कुछ ये वाली फोटो बनेगी इसकी, हाँ कुछ ये वाली फोटो बनेगी, ठीक है। तो ये रहा 1 2 3 4 और 5। अब वो क्या बोला है इसने, 4 पे हमारे पास यहाँ पे क्या डबल, 4 पे हमारे पास यहाँ पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। बस यही कहानी पूरी है। इसका नाम होगा क्या यहाँ पे, इथाइल पेंट 4 आयन OH करके।
अब यहाँ पे ये कितने मोल जी आर खाएगा? देखो एक बात पक्की है कि ये वाला पार्ट जो है आपका, ये वाला पार्ट ये खाएगा 2 जी आर, बट अब जो ये वाला पार्ट होता है, ये वाला एच, ये वाला एच एसिडिक होता है और ये खाता है कितना एच? 1 एच, एक आपका ये जी आर खा लेगा, तो अल्टीमेटली ये 3 जी आर खाने वाला है वैसे। तो पहली बात तो सही है, दूसरी बात गलत है। गलत क्यों? बिकॉज क्या बोला यहाँ पे इसने, 1 मोल का कंपाउंड है, कितने एच खाएगा वो, कितने आरएमजी खाएगा वो? 2 मोल खाएगा। हालांकि ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे कितने खा रहा है ये खा रहा है 3 मोल, एक तो एसिडिक एच की वजह से और 2 एस्टर की वजह से। तो इसका पहला से दूसरा गलत, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर आंसर। अगला क्वेश्चन क्या बोला है मैं, देखो यहाँ पे इसमें से कौन सा नहीं देगा? प्रोपेनिक एसिड। ठीक है, आओ चेक करते हैं इसमें ऑप्शन हम। तो ये देखो पहला चेक करते हैं, तो पहले वाले से मिल जाएगा हमें। कैसे मिलेगा चेक करो यहाँ पे, देखो CH3 है, CH2 है, CH2 है और यहाँ मिलेगा माइनस, है ना, यहाँ Br है। कहीं ना कहीं क्या होगा? पहले स्टेप में क्या होगा? पहले स्टेप बनेगा आपका यहाँ पे ये रहा RX, ये रहा Mg, तो आपको मिलेगा इसमें अंदर क्या? यू विल गेट RMgX, तो ये बन गया आपका Mg और Br। बाद में क्या होगा इसमें आपका ये रहा CO2, तो क्या होगा? देखो यहाँ इससे माइनस आ जाए CH2 पे, जो CH2 जो माइनस है वो क्या करेगा? वो अटैक करेगा। वो कहाँ अटैक करेगा? इस कार्बन के ऊपर। तो कुछ ये वाली फोटो बनेगी यहाँ पे, जैसे अटैक कराओगे यहाँ पे आप, तो आपको मिलेगी कुछ ये वाली फोटो मिलेगी, CH3 CH2 CH2 और C, और यहाँ पे O माइनस, यहाँ पे लगेगा आपका डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दिख रहा है हमें यहाँ पे ये एसिड बन रहा है, बट कौन सा एसिड बन रहा है इसके अंदर? हमको ये देखना है कहाँ पे नहीं बनने वाला प्रोपेनिक एसिड। तो ये देखोगे ये चार कार्बन का एसिड है, इट इज़ ब्यूटानोइक एसिड, तो भैया ये तो चलेगा नहीं, इट इज़ ब्यूटानोइक एसिड नहीं चलेगा, तो पहला गलत है। मतलब पहले ही केस पर हमारा आंसर आ गया। वैसे कहाँ नहीं बनना चाहिए, मतलब नहीं बनेगा प्रोपेनिक एसिड? पहले वाले ऑप्शन में। अब बाकी सब में जो क्या बनने वाला है तो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं जैसे यार केस अगर बात करूँ मैं, तो यहाँ पे हमारा CH3 है, CH2 है, यहाँ पे देखो इसका में लगे 3 Cl ना, तो क्या होगा? ये तीनों Cl बाहर निकल जाएंगे और यहाँ पे लगेगा OH, बिकॉज हमें दे रखा है OH माइनस ना, तो क्या होगा? CH3 CH2, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH और यहाँ पे OH। अब जैसे आप इसको देखोगे तो ये कहीं ना कहीं अनस्टेबल है, तो क्या होगा? 2 OH बनाएगा डबल बॉन्ड O, यहाँ से निकलेगा पानी बाहर आपका, यहाँ से क्या निकलेगा बाहर? पानी। तो अल्टीमेटली CH3 CH2 डबल बॉन्ड O और मिलेगा आपको OH, तो ये बनेगा आपका प्रोपेनिक एसिड। तो ये तो देगा प्रोपेनिक एसिड, ठीक है, चलो दे देगा ये। नीचे अगर बात करूँ मैं, आओ इसमें चेक करते हैं हम, CH3 CH2 डबल बॉन्ड O और CH3। तो यहाँ पे हमारे पास जो दे रखा है रिएजेंट वो ये है, इट इज़ OI माइनस। हालांकि पता है कहाँ से आता है? ये आता है NOH प्लस I2 से। ठीक है, इसे ऐसे लिखते लिखना हम लिखते हैं, तो इट इज़ NaOI करके। इस वाले केस पे क्या होगा? इस वाले केस पे हमारे पास क्या होता है? इस वाले पार्ट का यहाँ पे कट होता है पूरा पार्ट, और इस वाले पार्ट का मिलता है एसिड, इसका मिलता है आपको I2 फॉर्म। तो अल्टीमेटली आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? CH3 CH2 COO माइनस मिलेगा, सॉल्ट, मतलब इसका सॉल्ट वैसे होगा, मतलब इस वाले फॉर्म में होता है ये, और प्लस आपको मिलेगा इसके अंदर क्या? CHI3। ठीक है, तो यहाँ भी क्या मिल रहा है हमें? प्रोपेनिक एसिड मिल रहा है। और इस वाले में चेक करोगे तो ये KMnO4 है, ये क्या आपका यहाँ पे? KMnO4, इट इज़ गोवा, गुड ऑक्साइडिंग एजेंट, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है, तो इट इज़ 1 डिग्री अल्कोहल क्या बनेगा यहाँ पे? इसका बनेगा यहाँ पे एसिड CH3 CH2 COH। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो आएगा वो ए आएगा, बिकॉज यहाँ के कुछ अलग बन रहा है, बाकी सब में क्या बन रहा है? प्रोपेनिक एसिड। ठीक है, आओ एलिस आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखो इस क्वेश्चन पे बहुत लॉजिक, बहुत बढ़िया लॉजिक है इसका। लॉजिक ये है ना, ये कहीं ना कहीं आपका कुछ इस तरह दिख रहा है हमें, OH R R R। ठीक है, कुछ ऐसा दिख रहा है मैं यहाँ पे ये। अब देखो मैं चीज़ पता होनी चाहिए कि ये R आता कहाँ से, ये R पता कहाँ से आता है? ये R आता है कहाँ से? इट R कम फ्रॉम गिगनाट एजेंट आता है ये। तो हमें एक हिंट मिल गया कि हमारा जो बनने वाला RMgX वो कैसा होगा? वो ये होगा, दैट इज उसमें बेंजीन रहेगा। उसमें क्या रहेगा? बेंजीन। मतलब कि जो हम बात करें ना यहाँ पे बात करने वाले RMgX के बारे में, वो मेरा क्या होगा? बेंजीन होगा बस। तो हमें ये वाली फोटो कहीं दिखनी चाहिए, हमको कहीं ना कहीं ये होना चाहिए, हमारे पास ये होना चाहिए, बेंजीन और MgBr बनना चाहिए। चेक करो किस कैसे बनेगा? PH MgBr। और ये कैसे बनेगा? ये बनेगा बेंजीन और ऊपर Br लगने पे, Mg और Br लगने से। तो चेक करो किसमें कौन सा ऑप्शन है जहाँ पे हमारे पास ये मिल रहा हो, Br विद बेंजीन। तो ऑप्शन नंबर आपका मिलेगा ए। अब एक बार चेक कर लो खुद से, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? देखो पहले स्टेप में क्या होगा? पहले स्टेप में हमारे पास यहाँ पे 2 Mg और 2 ये, तो बनेगा क्या यहाँ पे आपके पास? यहाँ पे विल गेट 2 Mg और 2 ये, तो ये मिलेगा आपको, देगा यहाँ पे क्या? इट विल गिव यू 2 मोल ऑफ RMgX। अब यहाँ पे इस पे होगा माइनस चार्ज, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है? मिथाइल बेंजोएट। तो ये रहा मिथाइल बेंजोएट, मतलब क्या होगा? PH डबल बॉन्ड O और ये OCH3, ठीक है। ये रहा आपका मिथाइल बेंजोएट करके। अब होगा ऐसा, अब इसमें होगा ऐसा बच्चों
कि ये जो माइनस है आपका ये यहाँ अटैक करेगा, जैसे अटैक करेगा ये निकलेगा बाहर, ये भी निकलेगा बाहर, और यहाँ पे 2 मोल दे रखे हैं मेरे पास। तो अल्टीमेटली जो तुम्हें फोटो बनेगी वो क्या बनेगी, PH OH, यहाँ पे PH और यहाँ PH, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारा आंसर आ गया, इसका आंसर क्या आएगा, B आएगा फिर, ठीक है। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन को क्या लिखा है, मैं दे रखा है मैं यहाँ पे, इसमें ऐसा कौन सा केस है जहाँ पे नहीं मिलेगा कि आपको यहाँ पे यू विल नॉट गेट एसिडोफिनॉन। व्हाट इज एसिडोफिनॉन? तो बेसिकली ये होता है CH3 C डबल बॉन्ड O और PH। कहाँ पे ये नहीं मिलेगा वो चेक करना है हमें। तो अगर बात करूँ मैं पहले केस पे, तो इन पहला केस क्या होगा, ये हमारा यहाँ पे PH CHO है, जिसमें जैसे रिएक्शन कराओगे यहाँ पहले स्टेप में क्या होगा, इसमें साथ में रिएक्शन के बाद यू विल गेट PH COH H और CH3। अब यहाँ पे कराना ऐसा ऑक्सीडेशन है, ये आपका ऑक्सीडेशन करने वाला एजेंट होता है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, उससे क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, यू विल गेट PH CO CH3। तो ये वाले केस पे रिएक्शन हो जा रही है, यहाँ मिल रहा है एसिडोफिनॉन। और यहाँ चेक चेक करते हैं चेक हम यहाँ पे, इस वाले केस में क्या होगा 2 CH3 यहाँ पे, तो ये वाला निकल जाएगा और ग्रुप आपका, ये पाइबन टूट जाएगा। तो अल्टीमेटली आपको यहाँ मिलेगा क्या, PH OH, यहाँ CH3 और यहाँ CH3। क्या ये एसिडोन है, ये एसिडोफिनॉन है? नहीं, इट इज़ योर व्हाट, इट इज़ योर टर्शियरी अल्कोहल। तो भैया ये आपका आंसर आएगा। अगर मैं ये चेक करूँ और ये भी चेक कर लेते हैं अपन, CH3 है, यहाँ लगेगा OH और H पहले से था, यहाँ लगेगा PH आपका। अगर देखो फिर से है ना, ये देखो PH, ये रिएक्शन करा और इसका करेंगे फिर से ऑक्सीडेशन अपन यहाँ पे। ये PCC क्या होता है वैसे आपका, इट इज़ योर ऑक्सीडेशन एजेंट और 2 डिग्री का बनता है यहाँ पे कीटोन। तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा, CH3 CO और PH। तो यहाँ भी क्या मिल रहा है हमें, एसिडोफिनॉन। और बाकी ये वाला जो ऑप्शन है आपका, आप ये भी चेक कर सकते हो यहाँ पे। देखो अभी ना ये कहानी यहाँ पे लिख रखी है, ये जो चीज़ दिखी तुम्हें यहाँ पे, इसका बनता है क्या, इसका बनता है CD CH3 ट्वाइस बनता है। और याद रखें इट इज़ वेरी लेस रिएक्टिव, ये खाली बस इसका भले आपको ये 10 मोल दे रखा हो क्वेश्चन में, बट इसका खाली 1 मोल रेट करता है और ये बनाता है कीटोन है। क्या बनाएगा ये कीटोन, कहाँ से बना कीटोन बनाएगा ये, फ्रॉम योर एसाइल क्लोराइड। अगर यहाँ पे RCOCl है तो उसका बनता है क्या, कीटोन बनता है फिर, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, यहाँ से निकलेगा CH3 माइनस, वो कांटेक्ट करेगा इस कार्बन के ऊपर और ये सेल भाग जाएगा यहाँ से। तो अल्टीमेटली आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, CH CO और CH3। तो इस वाले केस में क्या मिल रहा है हमें यहाँ पे, एसिडोफिनॉन। तो ऐसा एक ही केस जहाँ पे नहीं मिल रहा है हमें, दैट इज ऑप्शन नंबर C, ठीक है। थोड़े से अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं सारे इसके ये, और देखो क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहा है, और खासकर आपका जो गिनार्ड एजेंट होता है उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ढंग से वही करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन को क्या लिखा है यहाँ पे, तो बोला है भाई ये से रिएक्शन कर रहा है, क्या बनने वाला है। देखो सिंपल सी बात है, ये आपका GR है, यहाँ बनेगा माइनस, यहाँ बनेगा माइनस। अब ये माइनस यहाँ अटैक करेगा, ये वाला यहाँ अटैक कर लेगा, तो क्या होगा इसके अंदर फिर, यहाँ पे लगेगा O माइनस बनेगा, ये आएगा पाइबन ऊपर आपका, और यहाँ पे लगेगा कार्बन CH2 और यहाँ लगेगा आपका O माइनस, और यहाँ पे CH3 है और यहाँ भी CH3 है। नीचे वाले पार्ट में क्या होगा, यहाँ पे लगेगा 2 कार्बन आपका। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे अगले स्टेप इन्होंने ऐड किया है पानी, तो जैसे पानी ऐड करोगे क्या बनेगा आपको, H यहाँ लगेगा और यहाँ लगेगा आपका H। चेक कर लो कौन सा ऑप्शन यहाँ ये बन रहा है आपके पास, जिस वाले में ये वाली फोटो आ रही हो। तो ऐसा आपका एक ही ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर A, ठीक है। इसको लिखोगे मैं कायदे से प्यार से, अगर मैं तो प्यार से ऐसे लिखेंगे हम, इस तरह कुछ, CH3 यहाँ CH3, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर A विल बी योर आंसर। अगला क्वेश्चन को यहाँ पे क्या बोला है हमें, बोला ये कि जो अल्कोहल तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे ना C4H10O, इसमें कितने होंगे कायल अल्कोहल, ठीक है। देखो इसको अगर लिखो अगर मैं कायदे से यहाँ पे, देखो एक बात पक्की है कि ये अगर बनाएगा अल्कोहल तो H9 बनेगा और यहाँ पे OH, ये वाला पार्ट क्या फिक्स होगा आपका। और याद रखें कि C4H9 को लिखने अगर तुम्हें हो तो इसकी होती है 4 पॉसिबिलिटी लिखने की पॉसिबिलिटी होती है। ये ट्रिक वैसे होता है जो कुछ सिखाया गया होगा आइसोमेरिज्म के अंदर, ठीक है। इसकी कितनी होती है पॉसिबिलिटी लिखने की पॉसिबिलिटी 4। तो मेरे पास यहाँ पे 4 अल्कोहल पॉसिबल है। इससे कुछ लगेगा एरिया लग जाएगा यहाँ पे एग्जाम के अंदर कि भैया कितने बनने वाले अल्कोहल है, ये आपको पता होना चाहिए कितना बनाना है कितना है, बिकॉज हमें डाउट रहता है कि भाई 4 बनेगा 5 बनेगा, तो यहाँ बनता है 4 है। कैसे बनेगा 4 यहाँ पे, तो एक बार होगा लीनियर चेन में होगा आपका, एक बार में आपका OH यहाँ पे आ जाएगा, और एक ये वाला केस बनता है आपका, है ना, 4 कार्बन यहाँ पे OH और एक आपका होता है ये वाला OH। अब पूछा हमसे ये इसमें से कितने आपके कायल अल्कोहल होंगे इसके अंदर, तो कोई ये वाला कायल नहीं है वैसे बात, पहली बात तो ये खाली आपका कायल है, ये भी कायल नहीं, ये भी कायल नहीं है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर B है ना, ऑप्शन B जो है आपका इट इज़ कायल। तो यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी इसकी होगी, फिर कितनी पॉसिबिलिटी यहाँ पे इसकी होगी, ओनली 1, जो क्या होगा यहाँ पे कायल होगा, ठीक है। यस अगला क्वेश्चन, आगे देखो भाई RCN और आपका RMGX क्या बनेगा पहले स्टेप में, इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे CH3 C++O और CH3, ठीक है। फिर उन्होंने देखो क्या किया इसके अंदर, उन्होंने यूज़ किया जिंक GHCl, इसको हम कहते हैं क्लेमेंस रिडक्शन,
ये करता क्या है वैसे, इट रिड्यूस एल्डिहाइड एंड कीटोन इनटू एल्कीन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कुछ ये वाली फोटो मिलेगी, CH3 CH2 और CH2 और CH3। क्या हुआ बेसिकली इसके अंदर हमारे पास, ये जो आपका CO बॉन्ड था ये बॉन्ड टूट गया है, यहाँ लग गया 2H आपका, ठीक है। चेक करो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ओके, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, देखो मैं यहाँ पे बोला मैं ये क्वेश्चन में ये है, इसमें से कौन सा कंपाउंड 1 मोल GR खाएगा और ये बनाएगा, 1 मोल बन जाए, ये बनना कैसे चाहिए 1 मोल के अंदर। देखो इसका बनता कीटोन है, इसका कभी एल्किन नहीं, अल्कोहल नहीं, कभी आपका कीटोन नहीं बनेगा, इसका अल्कोहल नहीं बनेगा, इसका बनता भी क्या है कीटोन बनता है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये 2 मोल खाता है, बनता ये भी अल्कोहल है बट 2 मोल खा के बनेगा। बट इस वाले केस में क्या होगा, 1 मोल खाती बनेगा क्या ये, इट विल फॉर्म टर्शियरी अल्कोहल। जैसे देखो मान लो और आपने यहाँ पे लिया है, यहाँ पे लेट से PH माइनस, या टेक गैस ने यहाँ पे ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ पे, तो अल्टीमेटली आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, PHCO माइनस CH3 और PH। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर आंसर, ठीक है। यस, आओ जल्दी से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पे हमारे पास, ये MgA2 है। जो पहले क्या होगा, पहले स्टेप में आपका MgA पे घुसेगा इसके अंदर, और कुछ आपको ये वाली फोटो मिलेगी Mg और Br। बाद में करना कुछ नहीं आपको, यहाँ माइनस यहाँ प्लस होगा, और D2 ऐड किया हमने तो क्या होगा, D2O में D प्लस और OD माइनस होगा। बस क्या होगा, ये माइनस क्या करेगा, इस प्लस को पकड़ लेगा, और अल्टीमेटली आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, ये वाली फोटो मिलेगी। अब पूछा आपसे ये कंपाउंड कायल है क्या, क्या कंपाउंड कायल है, देखो यहाँ पे एक H लगा होगा। अब देखोगे तो हमारे पास एक ऐसा कायल सेंटर है जिसके चारों बॉन्ड कैसे हैं, देखो अलग अलग है, DH और ये मिथाइल और ये पूरा गाँव, ठीक है। तो इट इज़ कायल, कायल भी होगा और साथ में हमारे पास ये वाली फोटो मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बोला ये कि हमारे पास जो ब्यूटेन 1 ऑल होता है ना, इट इज़ वेरी ज़्यादा इसका हाईली बॉइलिंग पॉइंट होता है एज कम्पेयर टू इथॉक्सी इथेन। तो ये रहा आपका इथाइल ब्यूटेन अल्कोहल, ब्यूटेनॉल, और ये रहा आपका इथॉक्सी इथेन, ठीक है। तो क्या होता है ना, इन केस ऑफ अल्कोहल देयर विल बी एच बॉन्डिंग, और जितना ज़्यादा एच बॉन्डिंग होगा ना उतनी अच्छी बात है, उससे क्या होगा, इंटरेक्शन बढ़ेगा मॉलिक्यूल में और डिफिकल्ट होगा उनको तोड़ना, देयरफॉर उससे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाती है आपकी, ठीक है। तो बात तो सही है, पहला पॉइंट सही बात है भाई। अगर बात कोई रीज़न की मैं, तो रीज़न भी सही है इसका, बिकॉज यहाँ पे क्या दे रखा है कि इनमें हो रही है एक्सटेंसिव एच बॉन्डिंग हो रही है, एंड ड्यू टू एच बॉन्डिंग क्या होगा, इनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, और इनमें बड़ा बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज़्यादा बढ़ गया है इसका, बिकॉज मॉलिक्यूल में अच्छा खासा क्या हो चुका है, इनमें बॉन्डिंग हो चुकी है, देयर विल बी एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, AR दो सही है, A एंड R बोथ आर ट्रू, एंड R इज अ करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर A, ऑप्शन नंबर A, ठीक है। अगला क्वेश्चन को क्या लिखा है यहाँ पे, इसमें से कौन सा केस है जहाँ मिलेगा आपको क्या, मिथाइल फिनाइल ईथर मिलेगा, ठीक है। तो व्हाट इज मिथाइल फिनाइल ईथर, ये रहा मिथाइल और ये रहा आपका ये रिएक्शन आपने पढ़ा होगा, इट इज़ विलियमसन मेथड। और इसमें खास बात ये विलियमसन में कि भैया आपका जो RX है, और ये क्या लेते हैं हम यहाँ पे क्या, OR माइनस। देखो एक बात याद रखो यहाँ पे, आप एक बात यहाँ पे OR माइनस, RX आपको चाहिए कैसा, 1 डिग्री या CH3, ठीक है। कैसा चाहिए आपको RX यहाँ पे, 1 डिग्री या CH3, बट ये जो कंपाउंड है ये चलेगा कैसा भी, ये कैसा भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, काला हो गोरा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, चलेगा। लेकिन ये वाला क्या होना चाहिए, 1 डिग्री और CH3, बिकॉज रिएक्शन कैसी होती है, इट इज़ SN2 रिएक्शन। चेक करो कौन सा ऑप्शन हमारे यहाँ पे आ रहा है। देखो पहली बात, PHBr विल नॉट शो SN2 रिएक्शन। अगर मैं इसकी बात करूँ यहाँ पॉसिबिलिटी है, बट हम यहाँ पे ये ले देगा नहीं ना, हम ये वाला देखो ऑप्शन दिख रहा है आपको यहाँ पे, देखो PHO माइनस क्या करेगा यहाँ पे, अटैक करेगा, बट ये RX होना चाहिए आपका यहाँ पे, R होना चाहिए मिथाइल या तो 1 डिग्री। तो इस वाले केस में क्या होगा, यू विल गेट PHOMe। तो इस वाले केस हमारे पास यहाँ पे पॉसिबिलिटी है रिएक्शन की, ठीक है। तो सी विल बी योर आंसर, ठीक है। अब ये सब फालतू रिएक्शन क्या पता कहाँ दे रखी है, कोई बुक में है नहीं NCERT में, खाली बस इन्होंने दे रखा है घुमाने के लिए दिमाग, और बच्चे हमारे खतरनाक होते हैं, वो इसको टिक मार्क करते हैं, बेंजीन एमी खत्म। ऐसे नहीं करना है आपको, इसमें तो ऑक्सीजन भी नहीं है, ये तो ईथर भी नहीं बनाएगा भाई, इसमें कैसे बनेगा ईथर, नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर आंसर। ये वाला नहीं आएगा बिकॉज यहाँ पे कहीं ना कहीं इसमें होगी एसिड बेस रिएक्शन, हमको बेसिकली ये चाहिए होता है ईथर बनाने के लिए, RX और OR माइनस, ठीक है। और अगले से आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन करना होमवर्क में आप खुद से करना ट्राई, है ना, कुछ है नहीं इसके अंदर। पहले यहाँ पे क्या लगेगा आपका I लगेगा इसके अंदर, पहले तो मतलब जहाँ पे आपका ये लगा है OH वहाँ लगेगा I, बिकॉज यहाँ पे NI दे रखा है। इस वाले आइटम से क्या मिलता है आपको यहाँ पे I माइनस, फिर इसमें उन्होंने क्या ऐड किया, Mg ऐड किया है, क्या होगा Mg ऐड करने से इसके अंदर यहाँ लगेगा MgI, और बाद में उन्होंने इसमें D2 ऐड किया है, एंड D2 क्या देगा यहाँ पे D प्लस और OD माइनस, ठीक है। बस अगले स्टेप लगेगा D यहाँ पे। चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर योर A, ठीक है।